Hello and welcome to the fourth chapter of history, Thinkers, Belief and Building. So एट अ वन गो में हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। ये बेसिकली चैप्टर जो है वो स्तूपास और हिंदू कल्चर और उन सबसे रिलेटेड है। सो इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस जितने भी अब तक बोर्ड में आ चुके हैं वो भी डिस्कस करेंगे। नाउ ये चैप्टर स्टार्ट होता है सांची स्तूपा से लेके, और ये पिक्चर है शाहजहां बेगम की, जिन्होंने इसको प्रिजर्व किया, जिन्होंने इसके लिए डोनेशन दिया, जिसके वजह से ये आज भी एग्जिस्ट करता है। वरना ये अमरावती स्तूपा की तरह सांची स्तूपा भी गायब हो गया होता। ठीक है। अब शाहजहां बेगम, जो क्वेश्चन आता है वन मार्कर क्वेश्चन कि सांची स्तूपा को प्रिजर्व करने के लिए डोनेशन किसने दिया था, तो वो शाहजहां बेगम ने दिया था। और एक और क्वेश्चन आता है जो कि बोर्ड में, वाई वर द फ्रेंच कीन टू टेक अवे द ईस्टर्न गेट ऑफ सांची स्तूपा टू फ्रांस। जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये एक स्कल्पचर है सांची स्तूपा से। सो थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग के बारे में है, ग्लिम्पसेस ऑफ सांची। सो मेजर अलेक्जेंडर, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड एग्जाम में, वन मार्कर। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम स्टेड सेवरल वीक इन दिस नेबरहुड एंड एग्जामिन दीज रूइंस मोस्ट केयरफुली। सो हु स्टेड इन द नेबरहुड ऑफ सांची स्तूपा। सो इन्होंने बेसिकली एक विजिटर रूम दिया था जहां पे मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम स्टे किए थे, और उन्होंने इसके लिए काफी कुछ बुक्स भी, वॉल्यूम्स भी लिखे थे। सो बाकी ब्रिटिशर्स की तरह फ्रेंच भी चाहते थे कि वो सांची स्तूपा के जो रिमेन्स हैं अपने कंट्री में लेके जाएं, उसको फ्रांस के म्यूजियम में लगाएं, मगर शाहजहां बेगम ने इसकी परमिशन नहीं दी। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया। सो वाई वर फ्रेंच कीन टू टेक अवे द ईस्टर्न गेट ऑफ सांची स्तूपा टू फ्रांस। ये एमसीक्यू में आ रखा है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है टू डिस्प्ले इन ए म्यूजियम इन फ्रांस। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होता है। 19th सेंचुरी यूरोपियन, जैसे जैसे हम प्रोसीड करते जाएंगे वैसे वैसे हम आंसर्स भी डिस्कस करते जाएंगे। 19th century Europeans were very interested in stupa at Sanchi. In fact, the French sought Shahjahan Begum permission to take away the eastern gate, which was the best preserved to be displayed in a museum in France. ठीक है। सो फ्रेंच ने शाहजहां बेगम से परमिशन मांगी कि वो ईस्टर्न गेट अपनी कंट्री में लेके जाना चाहते हैं। ठीक है। सो उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने बोला कि फॉर अ वाइल सम इंग्लिशमैन आल्सो वांटेड टू डू द सेम, बट फॉर्चुनेटली बोथ द फ्रेंच एंड इंग्लिश सेटिस्फाई विद द केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लास्टर कास्ट कॉपीज। ठीक है। तो शाहजहां बेगम ने उनको मना कर दिया, और जो केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लास्टर कास्ट कॉपीज थी उन्होंने वो उनको दे दी। ठीक है। सो ओरिजिनल जो ईस्टर्न गेट था वो सांची में ही रह गया। The ruler of Bhopal, Shahjahan Begum, and her successor Sultan Jahan Begum provide money for the preservation of ancient site. ठीक है। तो शाहजहां बेगम ने पैसे दिए इस एंशियंट साइट के प्रिजर्वेशन के लिए, और बाद में उनकी जो बहन थी, सक्सेसर थी बेगम, सुल्तान जहां बेगम ने भी इसको पैसे दिए। ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है कि वाई सांची स्तूपा सर्वाइव, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ शाहजहां बेगम। सो पहली बात तो उन्होंने पैसे दिए इसको प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है। नो वंडर देन जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑन सांची टू सुल्तान जहां। तो जॉन मार्शल था, उसने जो अपनी पूरी वॉल्यूम बुक लिखी वो सुल्तान जहां को डेडिकेट की। शी फंडेड द म्यूजियम दैट वाज बिल्ट देयर एज वेल एज द गेस्ट हाउस वेयर ही लिव्ड एंड रोट द वॉल्यूम। तो उन्होंने म्यूजियम के लिए भी फंड दिया जो वहां पे था, उसके अलावा जो गेस्ट हाउस था जिसमें ये जॉन मार्शल ठहरा, उसके लिए उन्होंने पैसे दिए। शी ऑल्सो फंडेड द पब्लिकेशन ऑफ वॉल्यूम, जो उन्होंने वॉल्यूम्स लिखे थे जॉन मार्शल में, उसके जो पब्लिकेशंस के लिए जितने भी पैसे लगे होंगे वो भी शाहजहां बेगम ने दिए। सो इफ द स्तूपा कॉम्प्लेक्स हैज सर्वाइव, इट इज नो स्मॉल मेजर ड्यू टू द वाइज डिसीजन एंड टू गुड लक इन स्केपिंग द आईज ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर्स ऑल्सो। उस टाइम में रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, बिल्डर्स थे, वहां की जो ईंटें थी, चीजें उठा उठा के उन्होंने अपने बनाना शुरू किया था। लेकिन सांची का जो बेस्ट लक था कि वो जो स्केपिंग द आईज ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, ना वो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के आईज में आया ना बिल्डर्स के आईज में आया, और जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर गया ना। द डिस्कवरी ऑफ सांची हैज वास्टली ट्रांसफॉर्म आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज्म। अब जो सांची स्तूपा जो डिस्कवर हुआ उसके बारे में हमने काफी कुछ कहेंगे अभी आगे चल के, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है जो स्तूपा के बारे में वो काफी कुछ क्लियर होगी। ठीक है। और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी रख रखाव की वजह से आज वो इंटैक्ट है, और अगर हम दिल्ली से भोपाल की तरफ जाते हैं तो हमको ये स्तूप है जो वो दिखता है। ठीक है।
अब जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, मैंने ऊपर से स्टार्ट किया है, यूरोपियंस इंटरेस्टेड इन द स्तूपा। जो यूरोपियंस थे वो स्तूप को लेके जाना क्यों चाहते थे, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स थे अपनी कंट्री में लेके जाना क्यों चाहते थे। वी वांटेड टू कैरी द स्कल्पचर एंड अदर थिंग्स टू देयर कंट्री। ब्रिटिश ऑफिशियल नेम्ड कॉलिन मैकेंजी फाउंड सेवरल पीसेस ऑफ स्कल्पचर एंड मेड डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ देम। दीज रिपोर्ट्स वर नेवर पब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द स्तूपा। जो कॉलिन मैकेंजी थे उन्होंने बहुत सारे पीसेस डिस्कवर किए, उनके ड्राइंग के बनाए, लेकिन जो उन्होंने बनाई थी वो कभी पब्लिश नहीं हुई। ठीक है, 19th century Europeans like the French and the English sought शाहजहां बेगम परमिशन टू टेक अवे द ईस्टर्न गेट। मैंने बता दिया कि 19th सेंचुरी में जो यूरोपियंस और फ्रेंच थे वो ईस्टर्न गेट को अपनी कंट्री में लेके जाना चाहते थे, म्यूजियम में प्रिजर्व करना चाहते थे, मगर शाहजहां बेगम ने मना कर दिया। कनिंघम लुक ड्राइंग ऑफ द प्लेस डेसिफिएट द इंस्क्रिप्शन एंड बोर्ड शार्प डाउन दीज डोम्स ऑल्सो। जो कनिंघम था उन्होंने ड्राइंग देखी, जो जगह की चीजें थी, जो लिखावट थी, उसको डेसिफियर किया, उसको रीड किया, उसको बताया कि उसमें क्या लिखा है। दिस हैपन पार्टली बिकॉज दोज हु सॉ देम टू बी ब्यूटिफुल एंड वैल्यूएबल एंड वांटेड टू कीप देम फॉर देमसेल्व्स। कुछ लोगों को लगा कि बहुत ही खूबसूरत है, काफी वैल्यूएबल है, और वो अपने लिए रखना चाहते थे। ठीक है, कुछ ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इनके बेसिकली उनके जो गार्डन की डेकोरेशन के लिए यहाँ से उठा के लेकर उन्होंने अपने गार्डन में इसको डेकोरेट भी किया। ठीक है, जो कुछ तो ले जा पाए, कुछ को बाद में मना कर दिया गया। हाउ वॉज द फेट ऑफ अमरावती स्तूपा डिफरेंट फ्रॉम सांची। अब जो सांची, जैसे जैसे हम प्रोसीड करते चलेंगे अमरावती स्तूपा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो फेट है, जो भाग्य है, वो अमरावती का और सांची में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन पे वापस आऊंगी जब हम अमरावती स्तूपा कर लेंगे। ठीक है, ये सांची स्तूपा का पिक्चर है। अब हम बात करते हैं द बैकग्राउंड सेक्रीफाइस एंड डिबेट। इससे कुछ जो ये पैसेज है, फर्स्ट पैसेज से आज सच कोई क्वेश्चन है नहीं, तो मैं इसको कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। द बैकग्राउंड सेक्रीफाइस एंड द डिबेट। अब हम बात करते हैं सांची स्तूपा के बारे में कि जो फर्स्ट लाइन है इस पैसेज की, उसी से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रखा है। द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी इज ऑफन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। जो मिड फर्स्ट मिलेनियम था, तो हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्यों है। ठीक है, इट सॉ द इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स सच एज, प्लीज ये अंडरलाइन कर लो जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं क्योंकि ये मार्किंग स्कीम में आएंगे। सो द इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स सच एज ज़रथुस्ट्रा इन ईरान, Zhuangzi in China, Socrates, Plato, Aristotle in Greece, and Mahavir and Gautam Buddha among many others in India. So ये एक ऐसा टाइम था मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी का कि बहुत सारे थिंकर्स और फिलोसफर्स इमर्ज हुए वर्ल्ड में। ठीक है, ये सारे नाम याद कर लेना। They try to understand the mysteries of existence and the relationship between human being and the cosmic world। कि हम हमारे ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस की क्या मिस्ट्री है। ठीक है, और हमारे और कॉस्मिक वर्ल्ड में, तो दूसरे वर्ल्ड में हमारे में आपस में रिलेशन क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जन्म और मृत्यु से फ्री होना, हम आदमी मरता क्यों फिर दोबारा कैसे जन्मता है। तो इन सब चीजों की जो थ्योरी थी, कॉस्मिक वर्ल्ड की थ्योरी थी, इसको ये डिस्कवर करना चाहते थे। दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन न्यू किंगडम एंड सिटीज डेवलप। ये ऐसा समय था कि नए किंगडम्स डेवलप हो रहे थे, नए सिटीज हो रहे थे। ठीक है, लोगों की इकोनॉमिक लाइफ भी काफी चेंज हो रही थी इन अ वैरायटी ऑफ वे इन गंगा वैली। दीज थिंकर्स अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट एज वेल। सो जो ये थिंकर्स थे इन चीजों को भी चेंज देखना समझ रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि एग्जैक्टली ये है क्या। अब हम बात करते हैं कि ये जो है मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी का टाइम था, वो वैदिक पीरियड में भी बुक तो लिखने का समय भी शुरुआत हुआ। देयर वर सेवरल प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस ऑफ थॉट, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस इंक्लूडिंग द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन नोन फ्रॉम द ऋग वेदा कंपाइल्ड बिटवीन 1500 to 1000 BC। शुरुआत में जो वेद्स थे वो वर्बल थे, ओरल थे। ठीक है, वो कभी लिखे नहीं गए। ये ऐसा टाइम था 1500 से लेके 1000 BC का टाइम, जिसमें कि वेदों को लिखने की शुरुआत हुई। जिसमें सबसे पहला है अर्ली वेदा है ऋग्वेद, जिसमें करीब 10,000 श्लोक थे। The Rig Veda consists of hymns in praise of variety of deities। अगर हम ऋग्वेद, वैसे कि बेसिकली 4 वेद है, लेकिन अगर हम ऋग्वेद देखते हैं जिसमें बहुत सारे श्लोक लिखे गए हैं और जो भगवान को प्रे करते हुए लिखे गए हैं। जैसे कि बेसिकली जो ऋग्वेद का टाइम था ये फोर्सेस ऑफ नेचर को जैसे प्रे करते थे, जैसे अग्नि है, ठीक है, आग, इंद्र है, ठीक है, सोम है। मेनी ऑफ दीज हिम्स वर चांटेड व्हेन सैक्रिफाइस वर परफॉर्म। जब कोई भी यज्ञ होता था तो ये सारे के सारे जो हिम्स थे, श्लोक थे, उनकी उच्चारण किए जाते थे। प्रेड फॉर कैटल, सन, गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। लोग
श्लोका का मतलब था कि आपके जो जानवर हैं और आपके बच्चे हैं, आपकी गुड हेल्थ के लिए, आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए, वो सारे के सारे जो श्लोक हैं वो डेडिकेटेड है। अब जैसे जैसे समय पास होता गया तो संस्कृत की नॉलेज भी घटती गई। ओके, अब क्या हुआ कि राजा राजा और चीफ जो थे उन्होंने भी यज्ञ करना शुरू किया, बट अब वो क्या थे कि यज्ञों के लिए वो ब्राह्मण प्रीस्ट पे डिपेंड होने लगे। सो मोर इलाबरेट sacrifice such as the Rajasuv and Ashwamedh were performed by chief and kings who depend on the Brahmin priest to conduct the rituals, जो कि अब यहाँ पे याद रखना, राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ ये एक ऐसा टाइम था जब बड़े बड़े किंगडम में मर्ज हो रहे थे। तो हमने रामायण में अश्वमेघ यज्ञ के बारे में सुन रखा है। तो राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ करने शुरू किए और जो श्लोक को उच्चारण करने का और यज्ञ करवाने का काम था वो प्रीस्ट का था, वो ब्राह्मण्स किया करते थे। अब बात आती है न्यू क्वेश्चन। मेनी आइडियाज फाउंड इन उपनिषद show that people were curious about the meaning of life, the possibility of life after death। ठीक है, अब हम उपनिषद पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लोग अपनी जिंदगी को लेके काफी क्यूरियस थे कि मरने के बाद आदमी का क्या होता है। ठीक है, आदमी बार बार जन्म क्यों लेता है। और हम ये देखेंगे ये एक ऐसा समय था कि ये जो फिलॉसफी थी ये खाली पूरे वर्ल्ड में इस चीजों पे लेके डिस्कस हुआ, और इंडिया में तो एक न्यू रिलीजन ही शुरू हो गया, बुद्धिज्म और जैनिज्म। वॉज रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शन, जो हम दोबारा जन्म लेते हैं, क्या हमारे ये पूर्व जन्मों का कर्म है। जैसे हिंदू फिलॉसफी बोलती है कि एक आदमी हिंदू रिलीजन में 7 टाइम्स बर्थ लेता है। ठीक है, तो अब लोग सोचने लगे कि इसके रीजंस क्या है। सच इश्यूज वर हॉटली डिबेटेड, लोगों के डिबेट के जो बेसिक इश्यूज थे, इन्हीं लोगों को काफी इन्हीं सब सब्जेक्ट्स को लेकर डिस्कशन शुरू हुए। ठीक है, थिंकर्स वाज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, कि जो थिंकर्स थे वो सोचने लगे कि एग्जैक्ट रियलिटी क्या है। एंड अदर्स आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशन आस्क वेदर और नॉट देयर इवन वाज अ सिंगल अल्टीमेट रियलिटी। जो वेदों के बाहर सोचते थे वो सोचते थे कि क्या ये वाकई में सच है भी कि नहीं है। began speculating on the significance of sacrificial tradition। अब ये एक समय था जिसमें लोगों ने सेक्रीफाइस करना शुरू किया था। सेक्रीफाइस मतलब होता है जब आप यज्ञ करते हो तो आप बहुत सारी बलियां देते हो। ठीक है, हम उस टाइम में बलि का सिस्टम भी था। लोग सोचते थे कि ये बलि सही भी है कि नहीं है, इसका कोई मीनिंग भी निकलता है कि नहीं निकलता है। तो इन सब चीजों को लेके काफी डिस्कशन शुरू हुआ। अब हम आते हैं डिबेट एंड डिस्कशन। ये एक ऐसा समय था कि काफी डिबेट्स चल रहे थे, डिस्कशंस चल रहे थे। वी गेट ग्लिम्पसेस ऑफ लाइवली डिस्कशंस एंड डिबेट्स फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट व्हिच मेंशन एज मेनी एज 64 सेक्ट्स और स्कूल्स ऑफ थॉट। अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो जिसमें हमने इसमें मेंशन होता है कि 64 सेक्स और स्कूल ऑफ थॉट, 64 स्कूल ऑफ थॉट्स थे जहां पे इन सब चीजों को लेकर डिस्कशन होता था। टीचर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचर्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे और अपने जो विचार थे उसको प्रकट करते थे। अब यहाँ पे एक वर्ड है कुटाग्रहशाला। ठीक है, कुटी कुटी का मतलब होता है झोपड़ी। ठीक है, हट। सो छोटी छोटी झोपड़ियां हुआ करती थी जहां पे ये गुरु बैठते थे और ले पर्सन को अपनी फिलॉसफी एक्सप्लेन करते थे। अगर मैंने सामने वाले को कन्विंस कर लिया तो वो मेरा शिष्य हो जाएगा, मेरा डिसाइपल हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे के सारे डिस्कशंस कुटाग्रशाला में हुआ करते थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, डिबेट टुक प्लेस इन कुटाग्रशाला, लिटरली अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ, और इन ग्रुप्स वेयर ट्रैवलिंग मेंडिकेंट्स हॉल्टेड। ठीक है, या फिर कोई ग्रुप्स होते थे जहां पे कि जो ट्रैवलर्स थे वहां पे रुके होते थे। बेसिकली ये है कि मुझे अपनी फिलॉसफी दूसरों को समझानी है, और अगर मैं दूसरों को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो गई तो वो मेरे शिष्य हो जाएंगे। इफ ए फिलोसफर सक्सीड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल, तो फॉलोवर्स ऑफ द लेटर आल्सो बिकम हिज डिसाइपल। ठीक है, सो मेनी ऑफ दीज टीचर्स इंक्लूडिंग, ये ऐसा समय था कि बहुत सारे टीचर्स हुआ करते, जैसे महावीर है, बुद्धा है, क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ अ वेदा। इन लोगों ने लोगों के सामने वेदा की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया कि इसकी अथॉरिटी क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। They also emphasize individual agency, suggesting that men and women could strive to attain liberation from trials and tribulations of worldly existence। अब ये बोलते हैं कि जो men और women है दोनों मोक्ष पा सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि जैसे हम देखा जाएंगे तो जितनी भी जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे हिंदू माइथोलॉजी में, वो ठीक उसके अगेंस्ट हमको बुद्धिज्म और जैनिज्म में नजर आते हैं। वेर एज वी हैव सीन एन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस वॉज थॉट टू बी डिटरमाइंड बाय हिज और हर बर्थ इन स्पेसिफिक कास्ट और जेंडर। अब जहां तक हिंदू रिलीजन की बात है, हम बोलते हैं कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे अगले में जन्म होते हैं। तो अगर मैं ब्राह्मण में फैमिली में बॉर्न हुई हूँ तो मेरे कर्म बहुत अच्छे होंगे, और अगर मैं शूद्र में बॉर्न हुई हूँ तो मेरे कर्म बहुत खराब रहे होंगे। ठीक है, स्पेसिफिक कास्ट और जेंडर जो है वो हम थ्रू बर्थ हिंदू रिलीजन में थ्रू बर्थ आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे बुद्धिज्म में है ये सब चीजें नहीं थी, तो रिजल्ट हुआ कि लोगों को काफी कुछ वो हो कि ऐसा क्यों है। इससे पहले नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले हम थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, जिससे कि बहुत ज्यादा कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, सुपर मैंने बता दिया था। वाई वॉज वैदिक संस्कृत सिग्निफिकेंस, जो वैदिक है, ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंट क्यों है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है। ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हिम्स इन प्रेज ऑफ वेरियस डेटीज, स्पेशली अग्नि, इंद्र एंड सोमा। ठीक है, तो हम मैंने बता दिया कि इंद्र, जो ऋग्वेद है उसमें इन तीन गॉड्स को वर्शिप करने के लिए बहुत सारे श्लोक लिखे गए हैं। हिम्स वर चांटेड, जो मंत्र जो होते थे वो उनको उच्चारण किया, जब आप पढ़ते थे तो उनका उच्चारण किया जाता था। बेसिकली जो प्रेयर टू अग्नि है ना, ये उसी से पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बहुत लैबरेट डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है सोर्स वन, अ प्रेयर टू अग्नि। एक बार इसको देख लेना। सारे के सारे एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं, कई बार अगर लकी रहे तो शायद इसी में से पैसेज आ जाएगा। एक्सप्लेन एनी टू वैदिक ट्रेडिशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस। कोई भी कौन कौन से यज्ञ करते थे, तो हमको मैंने अभी बताया कि अश्वमेघ यज्ञ करते थे, राजसूय यज्ञ करते थे। ठीक है, उस टाइम पे वाई वर सेक्रीफाइस परफॉर्म ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो वेदा में सेक्रीफाइस क्यों, मतलब अगर हम बलि थे तो क्यों दी जाते थे, टू अपील टू गॉड। ठीक है, अब गॉड्स के लिए कि हमारे हमारे असल में उस टाइम में लोगों की जो वेल्थ थी, अमीरी और गरीबी, लोगों के पास काउ से मेजर किया, जितने जानवर होंगे आप उतने अमीर हो, कम जानवर होंगे तो आप गरीब हो। तो लोग वेल्थ के नाम पे काउस के लिए गॉड से प्रे करते थे। फिर गॉड फॉर अबैंडेंट वेल्थ, खूब सारे पैसा, धन दौलत, परिवार की खुशियों के लिए प्रे किया करते थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आ रखा है, द मिड फर्स्ट millennium BC is often regarded as a major turning point in the world history. Why? सो एक चीज मैंने जितने भी अंडरलाइन किए हैं, अगर बुक में वो चीजें अंडरलाइन कर लोगे तो काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिस पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स सच एज ज़रथुस्ट्रा इन ईरान, कोंगजी इन चाइना, सोक्रेट्स एंड प्लेटो इन सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल इन ग्रीस, एंड महावीर एंड गौतम इन इंडिया। देखो सेम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस, कि हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है। दे डिस्कस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द कॉस्मिक वर्ल्ड, कि हमारा और दूसरा जो वर्ल्ड है उसमें क्या रिलेशन है। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन न्यू किंगडम एंड सिटीज इमर्ज, मैंने बताया था लोगों की इकोनॉमिक लाइफ चेंज हो रही थी। अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस थे, बुक्स थी, उनको लिखा जाने लगा था। पहले तो वो वर्बल हुआ करती थी, फिर ऋग्वेद में बहुत सारे हिम्स इंचांट करने लगे थे लोग, जो डेडिकेटेड था गॉड को। तो ये देखोगे करीब 11 पॉइंट्स हैं। द आइडियाज फाउंड इन उपनिषद ऑल्सो, उपनिषद का भी कुछ थोड़ा बहुत चाहो तो मेंशन कर सकते हो। तो इसमें करीब 11 पॉइंट्स हैं, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना और इसको एक बार रीड कर लेना। मोर इलैबोरेट सैक्रिफाइस जस्ट राजसूय एंड अश्वमेघ वर परफॉर्म बाय चीफ एंड द किंग्स हु डिपेंड ऑन ब्राह्मण प्रीस्ट टू कंडक्ट दीज रिचुअल्स। ठीक है, सो ये जो है ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। मैंने इसलिए यहाँ पे शेयर कर दिया है कि एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस हम चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको आइडिया नहीं होता कि क्वेश्चंस किस तरह के आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। ये अगेन है फैटलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट, इससे भी क्वेश्चन आ रखा है पैसेज से। तो मैंने यहाँ ये तीनों क्वेश्चंस शेयर कर दिए हैं, मैं अभी इनको डिस्कस नहीं करूंगी। इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना और इनको एक बार पढ़ के देख लेना कि एग्जैक्टली ये बात क्या कर रहा है। अब बात करते हैं लॉर्ड महावीरा की टीचिंग से। ठीक है, बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर। अब हम महावीर को हम जानते हैं कि महावीर पहले रिलीजियस फिलोसफर्स नहीं थे, उनसे पहले भी 23 फिलोसफर्स हो चुके थे जैन रिलीजन में। ठीक है, और महावीर 24th थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैन इज दैट एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। ठीक है, महात्मा महावीर बोलते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एनिमेटेड है। ठीक है, वो बोलते हैं स्टोन है, रॉक है, वाटर है, सब में लाइफ है।
हमको लिविंग बीइंग है, इनको हमको इंजुरी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली टू ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स इज सेंट्रल टू जैन फिलोसफी। ठीक है, ये जैन फिलोसफी का एक सेंट्रल आइडिया है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको हमको परेशान या उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एम्फसाइज विद इन जैन, जो जैन रिलीजन है वो अहिंसा की बात करता है। According to Jain teaching, the cycle of birth and rebirth is shaped through karma. हम बार बार जन्म लेते हैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से। Asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma. ये सारी टीचिंग है, ठीक है। हमको एसेटिज्म मीन्स हमको अपना घर छोड़ के हमको साधु की तरफ मूव करना चाहिए, साधु बन जाना चाहिए और अपने शरीर को कष्ट देना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत लग्जरी में रहो, अपने शरीर को उतनी ही चीजें ग्रहण करो जितनी तुमको जरूरत है। तो अगर आपको साइकिल ऑफ कर्म से छुटकारा मिलना है, दिस कैन बी अचीव ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। आप अपना घर परिवार सब छोड़ दो और आपको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। सैल्वेशन की ये कंडीशन है। जैन मोंक्स एंड नन्स टुक 5 वोस टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग। जो भी जैन रिलीजन एक्सेप्ट करता था वो 5 शपथ लेता था टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, मैं किसी को मारूंगा नहीं, कि स्टीलिंग एंड लाइंग, मैं किसी तरह की चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, टू एब्सटेन फ्रॉम पॉसेसिंग प्रॉपर्टी, मैं किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट नहीं करूंगा। सो ये जो है वो जैन रिलीजन की टीचिंग है, महावीर की टीचिंग है। और यही टीचिंग को क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो बार बार ट्विस्ट, मैं सारे आंसर्स नहीं पढ़ूंगी, कुछ आंसर्स पढ़ूंगी, कुछ छोड़ दूंगी, जिसको व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ले लेना, you will be done. लॉर्ड महावीरा मैसेज ऑन लाइफ एंड कर्म। महावीर का जो मैसेज है वो लाइफ और कर्म के बारे में क्या है, तो वही है कि वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन, रॉक एंड वाटर हैव लाइफ, नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग। जो मैंने वहां हाईलाइट किया सेम पॉइंट यहाँ पे है। फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप थ्रू कर्मा। हमारे कर्म के हिसाब से हम बार बार जन्म लेते हैं। एसेटिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। ठीक है, हमको एसेटिज्म मतलब हमको मोंक बन जाना चाहिए, हमको अपने शरीर को कष्ट देना चाहिए अगर हमको इस रिक्वायर टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम साइकिल ऑफ कर्मा से हमको होना है तो 5 वोज आर इम्पॉर्टेंट। और वही जो जैन के जो भिक्षु थे वो 5 शपथ लिया करते थे, तो वो पूरा का पूरा इसमें दे रखा है, ठीक है। मैसेज ऑफ जैनिज्म सेम आंसर है, ठीक है। तो अगर आता है मैसेज ऑन लाइफ एंड कर्मा, सेम आंसर है। मैसेज ऑफ जैनिज्म सेम कर्मा है, सेम आंसर्स हैं। फिलॉसफी ऑफ अहिंसा एंड रिनंसिएशन यहाँ पे भी सेम आंसर है, ठीक है। कोई आंसर में डिफरेंस नहीं है, आंसर सेम है, खाली क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल रहा है ये। सो अगर जैन रिलीजन से कोई भी क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग कर्मा का, रिनंसिएशन, अहिंसा, सारा का सारा आंसर सेम ही होगा, ठीक है। महावीर की वो टीचिंग की बात करते हैं। अब हम दिस इज इमेज ऑफ अ तीर्थंकर फ्रॉम मथुरा। मथुरा की इमेज है, ये एक जैन तीर्थंकर की है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस। इससे एक 1 मार्कर क्वेश्चन आ रखा है और मैंने बगल में लिख भी रखा है लेफ्ट हैंड साइड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट कंटेन्स द टीचिंग ऑफ महावीरा और जैन फिलॉसफी। कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो महावीर की टीचिंग ऑफ फिलॉसफी को कंटेन करता है, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। महावंसा ये नहीं है। उत्तराध्यायन सूता जो है वह महावीरा की टीचिंग्स को कंटेन करता है, बाकी सारे आंसर्स गलत हैं। सो इसको हाईलाइट कर लेना, या अगर बाई चांस बोर्ड में आता है तो, बिकॉज कई बार ना पैसेज से भी उठा के वो 1 मार्कर क्वेश्चन पकड़ाते हैं बोर्ड में। ये फिर सेम आंसर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग द बर्थ एंड रीबर्थ वर शेप थ्रू कर्मा, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सेम यहाँ पे महावीर की फिर टीचिंग करनी है। अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी, कर्मा शेप बाय बर्थ एंड रीबर्थ, वी कैन फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ थ्रू asceticism and penance. For his purpose we have to renounce the world, entire world was animated, even stone, rock and water have life. सेम आंसर है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो मैंने आंसर्स यहाँ पे ये भी पॉइंट वही सेम है, नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग एंड रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। सो बेसिकली आंसर पेस्ट करने का मोटिव ये है कि बताना कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आंसर्स लिखने कैसे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। So gradually Jainism spread to many parts of India. Like the Buddhist, Jain scholars produce a wealth of literature in a variety of languages. जैसे बुद्धिज्म पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, वैसे जैनिज्म भी स्प्रेड किया। जैन रिलीजन के फॉलोवर्स थे, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी प्राकृतिक लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में,
ठीक है। जनरली क्या होती थी कि जो मोनेस्ट्री, जो टेम्पल था ना, जैन टेम्पल, उसके बगल में जो लाइब्रेरी थी उसमें हुआ करती थी। लेकिन सम ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर्स भी हमको मिले हैं जैन रिलीजन से, जिनको पढ़ने से पता चलता है कि वो किस तरह से रहते थे। ये तुम्हारा जो पिक्चर है, पेज फ्रॉम 14th century जैन मैन्युस्क्रिप्ट की ये पेज है। अब हम आते हैं बुद्धिज्म पे। ठीक है। सो जैन का मैंने बता दिया अच्छे से। अब बात करते हैं बुद्धिज्म की, महात्मा बुद्धा की। तो हमको पता है कि जो बुद्धिस्ट रिलीजन है वो खाली इंडिया तक ही कन्फाइंड नहीं रहा था, वो चाइना में भी था, वो कोरिया में भी था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में था, म्यांमार में था, थाईलैंड में था और इंडोनेशिया में था। ठीक है। शुरुआत में हमको महात्मा बुद्धा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सो हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू रिकंस्ट्रक्ट डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम हेगियोग्राफीज। हेगियोग्राफी का मतलब होता है बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस लीडर। तो उनकी बायोग्राफी पढ़ना शुरू किया हिस्टोरियंस ने, कि फाइंड आउट कि महात्मा बुद्ध की एग्जैक्टली लाइफ थी क्या और वो थे कौन। सो हम सब जानते हैं कि महात्मा बुद्धा का नाम था वो सिद्धार्थ था, एज द बुद्धा वॉज नेम्ड एट बर्थ, वॉज सन ऑफ अ चीफ ऑफ द शाक्य क्लैन। उनके फादर जो थे वो शाक्य क्लैन के राजा थे। ही हैड अ शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग। के जन्म के टाइम में एक मुनि ने बोला था कि ये बहुत जल्दी घर बाहर छोड़ के घर से निकल जाएंगे, इसीलिए इनकी जो अपब्रिंगिंग थी वो शेल्टर्ड थी। पिताजी ने कभी भी घर के बाहर निकलने नहीं दिया, लोगों को देखने नहीं दिया। एक दिन ये क्या करते हैं कि इनका जो चैरियटर है, उनका जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला है, उसको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे सिटी देखनी है। उनका चैरिटर उनको बाहर लेके जाता है। जब वो बाहर की चीजें देखते हैं तो बड़े आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि इनको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है। ही सॉ एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी देखते हैं, एक बीमार आदमी देखते हैं। कॉप्स का मतलब होता है डेड, डेड आदमी, एक मरे हुए आदमी को देखते हैं। ही रियलाइज इन दैट मोमेंट दैट डिके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वाज इनएविटेबल। उनको समझ में आता है कि आज नहीं तो कल सबको मरना है। ही ऑल्सो सॉ अ होमलेस मेंडिकेंट। फिर वो एक साधु को भी देखते हैं। ठीक है। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो घर छोड़ के निकल जाएंगे। सो अपनी वाइफ और बच्चे को सोता हुआ छोड़ के वो घर छोड़ के निकल जाते हैं। ठीक है। अब महात्मा बुद्धा जैसे ही घर छोड़ के निकलते हैं तो वो कोशिश करते हैं एनलाइटमेंट की। ठीक है। वो पहले तो बहुत एक्सट्रीम मेथड, यहाँ पे लिखा है अबैंडनिंग दीज एक्सट्रीम मेथड। पहले बहुत एक्सट्रीम मेथड फॉलो करते हैं, खाना पीना नहीं करते हैं, ट्री के नीचे बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और करीब करीब मरने की नौबत तक पहुंच जाते हैं। फिर उनको लगता है इससे कुछ नहीं होगा, वो क्या करते हैं, अबैंडनिंग दीज एक्सट्रीम मेथड, ही मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज एंड फाइनली अटेंड एनलाइटमेंट। बहुत दिनों तक वो मेडिटेशन करते हैं और फिर उनको एनलाइटमेंट मिलता है बोध गया में, हम सबको पता है। आफ्टर ही केम टू नोन एज अ बुद्धा और द एनलाइटेड, जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनको हम एनलाइटन के नाम से जानते हैं। और अब बुद्धा, फिर वो बुद्धा कहलाने कहलाने लगते हैं। ये क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड एग्जाम में, मैं भी दिखाती हूँ। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही टॉट धम और द राइटियस लिविंग। पूरी जिंदगी इन्होंने धम धम के बारे में लोगों को नॉलेज दी और राइटियस लिविंग की किस तरह से रहना है। टीचिंग ऑफ बुद्धा। तो महावीर और बुद्ध के दोनों की टीचिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। द बुद्धा टीचिंग हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज फाउंड मेनली इन सूत्र पिटक। सूत्र पिटक को अंडरलाइन कर लो, जैसे जैन का आया था वैसे ही सूत्र पिटक एक MCQ 1 मार्कर आ चुका है। ठीक है। जब बुद्धा की अगर लाइफ के बारे में पढ़ना है, उनकी स्टोरीज के बारे में पढ़ना है, तो हमको सूत्र पिटक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। कुछ स्टोरी जो है वो उसमें उनके मिरेकुलस पावर के बारे में बताती हैं, लेकिन बुद्धा ने कभी भी अपनी जिंदगी में अपना मिरेकुलस पावर नहीं दिखाया कि मेरे पास कोई सुपर नेचुरल पावर है, मैं किसी मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता हूँ। ऐसा उन्होंने कभी भी डिस्प्ले नहीं किया। एक स्टोरी मिलती है कि एक औरत है, वो बहुत दुखी है, उसके बच्चे की डेथ हो जाती है, और रोती हुई महात्मा बुद्धा के पास पहुंचती है। ये स्टोरी है। महात्मा बुद्धा के पास पहुंचती है तो महात्मा बुद्धा उसके बेटे को जिंदा करने की बजाय औरत को कन्विंस करते हैं कि देखो लाइफ जो डेथ है वह इनएविटेबल है। ठीक है। हर आदमी की आज नहीं तो कल मृत्यु होनी ही है। तो वो औरत को कन्विंस कर देते हैं। ठीक है। दीज स्टोरीज वर नरेटेड इन लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल। जितनी भी ये स्टोरीज है महात्मा बुद्धा से रिलेटेड, ये की सारी नॉर्मल लैंग्वेज में है, नरेट की गई जिससे कि लोग समझ सके। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी द वर्ल्ड, ये उनकी टीचिंग है। ठीक है। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लो। द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट। जो वर्ल्ड है वो बदलता रहता है, एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है। जो वर्ल्ड है वो हमेशा बदलता रहता है। इट इज ऑल्सो सोललेस।
संसार में कोई आत्मा नहीं है, एंड देयर इज नथिंग परमानेंट और इटर्नल। संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो पैदा होता है उसका एक ना एक दिन अंत होता है। विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड सोरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हर आदमी को अपनी जिंदगी में दुख झेलना पड़ता है, और ये दुख जो है वो जिंदगी का पार्ट है। इट इज बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन सीवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप उन्होंने कहा मॉडरेशन का बात फॉलो करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने जिंदगी को, अपने आप को कष्ट दो, खाना पीना छोड़ दो। उन्होंने कहा कि हमको मध्यम मार्ग अडॉप्ट करना पड़ेगा सीवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस के बीच का। ठीक है, दैट ह्यूमन बीइंग कैन राइज अबाउट दीज वर्ल्डली ट्रबल्स। जो संसार में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप ये पाथ फॉलो करते हो तो संसार की प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे। इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेंस वाज इररिलेवेंट। ऐसा बोलते हैं कि महात्मा बुद्धा से बहुत लोगों ने पूछा गॉड के बारे में कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, तो महात्मा बुद्धा इसके बारे में चुप रहे। उन्होंने कभी इसके बारे में कुछ बोला नहीं। बुद्धिज्म इन प्रैक्टिस बहुत बार आ रखा है, बहुत बार आया हुआ है। ये उसके क्वेश्चंस हैं, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि इजी हो जाएगा। बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रेदर देन ऑफ डिवाइन। महात्मा बुद्धा ने बोला कि जो वर्ल्ड है हम ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, डिवाइन डिवाइन गॉड क्रिएशन नहीं। क्योंकि देखो हिंदू हिंदू रिलीजन में हम बात करते हैं, जब हम जाति, पिछला चैप्टर जब किया था तो मैंने बताया था कि जाति के सिस्टम में, क्योंकि हर बंदा अपना काम करने को पसंद नहीं करेगा। हम शूद्र को बोलेंगे कि तुझे अपर फर्स्ट 3 क्लासेस के लिए काम करना, तो मना कर देगा। हमने यहाँ डिवाइन ओरिजिन की बात की थी, ठीक है, ये सब कुछ मेड फ्रॉम गॉड, भगवान से बना हुआ है और तुमको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन महात्मा बुद्धा है ये रिगार्डेड सोशल वर्ल्ड एज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, वो डिवाइन ओरिजिन की बात नहीं करते हैं। हिंदू रिलीजन से टोटली अगेंस्ट बात करते हैं। देयरफॉर ही एडवाइज किंग एंड गृहपति टू बी ह्यूमन एंड एथिकल। इसीलिए वो राजाओं को, जो गृहपतिज हैं, जो घर के मालिक हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कि अपने घर के लोगों के से ह्यूमनली पेश आओ, उन पे दया करो, उन पे करुणा करो, ठीक है। बुद्धा emphasized individual agencies and righteous action as the means to escape from the cycle of birth। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर आपको साइकिल ऑफ बर्थ से फ्री होना है, ठीक है, तो राइटियस एक्शन जो सही है वो काम करो। अटेंड सेल्फ रियलाइजेशन एंड निर्वाणा। आप अपना सेल्फ रियलाइजेशन करो, आपको निर्वाण में मतलब साल्वेशन मिल जाएगा। लिटरली द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो एंड द डिजायर एंड दस द साइकिल ऑफ सफरिंग फ्रॉम दोज हु रिनाउंस द वर्ल्ड। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपका जो ईगो है, ठीक है, जो आपका डिजायर है, उसको खत्म करो। आपके अंदर जो ईगो है, जो डिजायर है, किसी चीज के पाने की लालसा है, और आपके अंदर जो अहंकार है, उसको खत्म करो, तो आपको ऑटोमेटिकली साल्वेशन मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हिज लास्ट वर्ड्स टू द फॉलोअर्स वर, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, ये एग्जाम में आ चुका है। बी लैम्प ऑन टू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। ये बोर्ड में आ रखा है। फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा हम बाद में करेंगे, पहले हम बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे करते रहेंगे तो इजी रहेगा। ये है, हाउ डिड सिद्धार्थ गेट टू बी नेम्ड बुद्धा, हाउ डिड हिज फॉलोअर्स लीड देयर लाइफ। ठीक है, सो सिद्धार्थ को जो था वो बुद्धा नाम से कैसे बोला गया। सिद्धार्थ एज द बुद्धा वाज नेम्ड एट बर्थ वाज द सन ऑफ अ चीफ ऑफ साक्या क्लैन। ही हैड अ शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग। One day he persuaded his charioteer to take him to the city, मैंने बता दिया। He realized in that moment that the decay and destruction of the human bodies was inevitable। हर आदमी को एक न दिन मरना है। He left the palace and set out in search of his own truth। वो पैलेस छोड़ देते हैं और ट्रुथ की खोज में निकल जाते हैं। आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज बुद्धा और द एनलाइटेंड वन। जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में, उनको बुद्धा या एनलाइटेंड वन के नाम से जाना जाता है। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही टॉट धम्म और द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग। पूरी जिंदगी उन्होंने धम्म और राइटियस लिविंग के बारे में लोगों को पढ़ाया। अब बात करते हैं उनकी फॉलोअर्स। फॉलोअर्स मैंने अभी किया नहीं है, फॉलोअर्स पे मैं दोबारा आ जाऊंगी, ठीक है।
हाउ डिड सूत्र पिटक रिकंस्ट्रक्ट द फिलोसफी ऑफ बुद्धा? जो सूत्र पिटक है वो बुद्धा की फिलोसफी को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करता है? मेंशन्ड अबाउट बुद्धिस्ट त्रिपिटक, ठीक है। So वही है, बुद्धा टीचिंग हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज फाउंड मेनली इन सूत्र पिटक. These stories describe his miraculous power and reason rather than display of supernatural power. वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, यहाँ से उनकी टीचिंग शुरू हो रही है. सॉरो इज इंटरेस्टेड टू ह्यूमन बीइंग. It is by following the path of moderate between severe penance and self-indulgence that human being can rise above these worldly troubles. आप severe penance और self-indulgence के बीच का जो अगर mediator path करोगे तो you can rise above these worldly troubles. आपके जिंदगी में जो troubles हैं आप उससे निकल जाओगे. In the earliest form of Buddhist existence of God was irrelevant. उन्होंने God के बारे में कुछ नहीं बोला था. Buddha regarded the social world as creation of human. He advised king and Gapatis to be human. Individual efforts was expected to transform social relation. उन्होंने बोला था हमको खुद कोशिश करनी पड़ेगी अपने relations को अच्छा करने के लिए. The Buddha emphasized individual agencies and righteous action. बता चुकी थी मैं. Extinguish of ego and desire. उन्होंने बोला importance attached to conduct and values rather than claim of superiority based on birth. ठीक है, हमको अपनी वैल्यू और अपने कंडक्ट, अपने जो व्यवहार है उसको अच्छा करना पड़ेगा बजाय इसके कि मैं सुपीरियर हूँ जन्म के हिसाब से. The Buddhists develop an alternative understanding of social inequalities and institutions required to regular social conflict. ठीक है, so देख लेना बहुत सारे पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स है, मैक्सिमम 8 मार्क का क्वेश्चन आता है. कोई 7-8 क्वेश्चंस पॉइंट कर लेना, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है. ऑल बीइंग बिगिंस लिव्ड इन आइडियलिकली स्टेट ऑफ पीस टेकिंग फ्रॉम नेचर ओनली व्हाट दे नीड. उन्होंने कहा था कि हमको नेचर से बस उतना ही लेना चाहिए जितनी ज़रूरत है. ठीक है, हमको ग्रीडी नहीं होना चाहिए, कभी भी लालची नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब बात करते हैं बुद्धिस्ट त्रिपिटक. ये बुद्धिस्ट त्रिपिटक वाला हमको कहीं आंसर ऐसा मिलता नहीं है, बट मैं यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया है कि पैसेज से उन्होंने उठाया है. पिटक जो बुद्धिस्ट रिलीजन में है ना, 3 है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक एंड सूत्र पिटक. विनय पिटक इट मीन्स 3 baskets which hold 3 types of text. सो त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बास्केट, तो 3 तरह की किताबें होती हैं उसके अंदर. दे वर फर्स्ट ट्रांसमिटेड ओरली एंड देन रिटन एंड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर. शुरुआत में ओरली थी, बाद में रिटन लिखी गई हैं. द विनय पिटक इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशन. Sutta Pitak which contains the teaching of Buddha and Abhidhamma Pitak deal with philosophical matters. ठीक है, so विनय पिटक जो है वो रूल्स और रेगुलेशन की बात करता है. सूत्र पिटक जो है महात्मा बुद्धा की टीचिंग के बारे में बात करता है, और अभिधम्म पिटक फिलोसॉफिकल मैटर्स के बारे में बात करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बुक में ये है नहीं, बुक से अलग है. ये पैसेज देख लेना. ट्रेस आउट द ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म, एक्सप्लेन मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा. ठीक है, वही सेम चीज है. ट्रेस ऑफ ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म, तो मैंने बताया था कि बुद्धिस्ट रिलीजन है वो एशिया और बाकी सब कंट्रीज में फैला. बुद्धिस्ट ग्रू रैपिडली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, एंड ये क्वेश्चन बार बार आया कि बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली आफ्टर हिज डेथ ऑल्सो. उनकी जिंदगी रहते हुए, उनके मरने के बाद भी ये फैला. इट अपील टू मेनी पीपल डिससेटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिस. जो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस से काफी डिससेटिस्फाइड थे, ना खुश थे, उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया. द इम्पोर्टेंस अटैच टू कंडक्ट एंड वैल्यूज रदर देन क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ. ठीक है, बार बार महात्मा बुद्धा बोलते हैं कि आप अपने वैल्यूज के हिसाब से अपने को चेंज करो, बजाय इसके कि मैं ब्राह्मण हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुआ हूँ. द एम्फसाइज प्लेस ऑन मेटा, फेलो फीलिंग, करुणा, स्पेशली फॉर दोज हु वर यंगर एंड वीकर देन वनसेल्फ. करुणा की बात करते हैं महात्मा बुद्धा. ठीक है, बुद्धिज्म ग्रू ड्यू टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट. बुद्धिस्ट टेक्स्ट के वजह से भी बुद्धिज्म ग्रू हुआ. तो ये बुद्धिज्म ग्रू से रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं. सो एक बार देख लेना. बुद्धिज्म ग्रू ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक. बुद्धिस्ट संघा, भिक्षुकिनी ने भी उनके बुद्धिस्ट को रिलीजन को पढ़ाया. अभी हम फॉलोवर्स करेंगे तो काफी क्लियर हो जाएगा. फिर महात्मा बुद्धा के मरने के बाद स्तूप बने, जिससे भी काफी फॉलोवर्स हुए. फिर अशोका ने बहुत सारे पिलर्स बनवाए. ठीक है, धम्म महामात्रास हुए. फिर कुछ रूलर्स ने भी पैसे दिए, सपोर्ट किया. फिर ये मेन टीचिंग है. मैं मेन टीचिंग बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि दिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा. इट इज सोललेस. ठीक है, सॉरो इज इंटरेस्टिंग टू ह्यूमन बीइंग. इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना. अब बात करते हैं फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म. महात्मा बुद्धा के जो फॉलोवर्स थे वो कौन कौन थे. ठीक है, तो याद रखना कि जब उनका जो फेवरेट शिष्य था, ठीक है, जिसका नाम है आनंदा,
शुरू में महात्मा बुद्धा इसके फेवर में नहीं थे कि लेडीज बुद्धिस्ट रिलीजन को एक्सेप्ट करे। सो आनंदा है तो महात्मा बुद्धा को कन्विंस करता है कि लेडीज को भी इंक्लूड करो, ठीक है, बुद्धिज्म में। सो महाप्रजापति गौतमी जो थी, यहाँ पे क्वेश्चन आया, बुद्धा फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ भिक्षुकनी, ठीक है। सबसे पहली लेडी हैं जो भिक्षुकनी बनती हैं, पहली औरत हैं जो, ठीक है, ये इनकी फॉस्टर मदर थी। सो अब हम कुछ, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ग्रू एज अ बॉडी ऑफ डिसाइपल ऑफ बुद्धा एज ही फाउंड अ संघ और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क टू बिकम टीचर्स ऑफ धम्मा, ठीक है। जो महात्मा बुद्धा के जो मॉन्क्स थे वो भी टीचर बने धम्मा के, ठीक है। उसके अलावा भिक्षुक और भिक्षुकनी भी टीचर्स बने, उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को स्प्रेड किया। बात करते हैं उसके अलावा, मेनी वुमेन हु एंटर्ड द संघ बिकम टीचर ऑफ धम्म एंड वेंट ऑन टू बिकम थेरीज और रेस्पेक्टेड वुमेन, ठीक है। ऐसी बहुत सारी औरतों ने बुद्धिस्ट रिलीजन को एक्सेप्ट किया, फिर वो रेस्पेक्टेड वुमेन बनी या थेरीज बनी, और उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को जगह जगह घूम घूम के स्प्रेड किया। बुद्धा फॉलोअर्स केम फ्रॉम मेनी सोशल ग्रुप, जो बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो अलग अलग तबके के लोग थे, ठीक है। शेड्यूल कास्ट भी थे, ब्राह्मण्स भी थे, राजपूत भी थे, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, सारे के सारे थे। लेकिन वंस विद इन द संघ, जैसे ही आप संघ में एंटर करते हो आप सब बराबर हो, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ट्रेडर नहीं है, कोई किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हैविंग शेड देयर अर्ली सोशल आइडेंटिटीज ऑन बिकमिंग भिक्षुक एंड भिक्षुकनी। अब जैसे ही भिक्षुक और भिक्षुकनी बनते हो आपको अपना पुराना जीवन है वो छोड़ना पड़ता है। द इंटरनल फंक्शन ऑफ द संघ वॉज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ गणाज एंड संघा। अब जो महात्मा बुद्धा का जो संघ था वो काम कैसे करता था, ठीक है। आप संघ के मेंबर तो बन गए, तो इसमें बोलते हैं कि अगर किसी चीज को डिस्कस करना होता था तो पहले डिस्कशन होता था और आप किसी भी कंसेंसस पे, किसी भी एग्रीमेंट पे पहुंच जाओगे, लेकिन फिर भी डिस्कशन के बाद भी आपका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, आप किसी डिस्कशन, किसी क्वेश्चन के आंसर पे नहीं निकलते हो, तो वो बोलते थे कि उस कंडीशन में लोग वोट लेते थे, ठीक है। वोटिंग होती थी, वोट के हिसाब से किसी भी चीज के बारे में डिस्कशन किया जाता था। ये थेरी गाथा, फिर इस पैसेज से क्वेश्चन आ रखा है, मैंने यहाँ सोर्स 6 लिखा हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, प्लीज देख लेना। और इसका एक क्वेश्चन नीचे भी है, ठीक है, ये थेरी गाथा का ये क्वेश्चन भी है। बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ। मैंने आपसे बताया था ये क्वेश्चन का कई बार लैंग्वेज ही ये दिया हुआ है। As it appealed to many people dissatisfied with the existing religious practice and confused by the rapid social changes taking place around them, ठीक है। सो लोग काफी अपने रिलीजन से ना खुश थे, ठीक है, लोग काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया। द इम्पोर्टेंस अटैच टू द कंडक्ट एंड वैल्यूज रेदर देन क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ। महात्मा बुद्धा ने बोला कि आप अपने कंडक्ट, अपने व्यवहार पे और वैल्यूज पे ध्यान दो, बजाय कि मेरा पिछला जन्म, पिछले मैं हिंदू में रिलीजन में मैं क्या था। क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ, उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं है। द एम्फसाइज प्लेस ऑन मेटा फेलो फीलिंग एंड करुणा, उन्होंने बोला कि आप अपने फेलो, जो हमारा दोस्त है, जो बेचारा गरीब है, जो कमजोर है, उसकी फीलिंग को समझो, उसके लिए करुणा और दया रखो, स्पेशली फॉर दोज हु वर यंगर एंड वीकर देन वनसेल्फ, जो तुमसे यंग है, तुमसे गरीब हैं, वीक हैं, उनके लिए करुणा और दया की फीलिंग रखो। वर आइडिया दैट ड्रू मेन एंड वुमेन टू द बुद्धिस्ट टीचिंग, ये एक आइडिया था जैसे कि लोगों के लिए करुणा, को लोगों के लिए दया, इससे बहुत लोग बुद्धिज्म की तरफ अटैच हुए। ये एक बुद्धिस्ट का मेन आइडिया था। स्तूपा शुरू करने से पहले मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऊपर हमने एक छोड़ा था भिक्षु भिक्षुकनी वाला, इसको हम कर लेते हैं। ये वाला हिज फॉलोअर्स भिक्षुक स्प्रेड द फिलोसफी ऑफ धम्मा, भिक्षुक थे जिन्होंने धम्मा की फिलोसफी स्प्रेड की। लिव्ड सिंपली, पोजेशन ओनली एसेंशियल रिक्विजिट फॉर सर्वाइवल सच एज बाउल अ डे,
महात्मा बुद्धा ने कहा था कि सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे उन्होंने कहा था ऐश आराम की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ एक चीज़ जो कि आपका भिक्षा पात्र है, बस वही आपके पास होना चाहिए। दे लिव्ड ऑन आर्म्स। महात्मा बुद्ध के जितने भी फॉलोवर्स थे, वो भिक्षा माँग के जीवन बिताते थे, तो आर्म्स थे, ठीक है? लिव्ड ऑन आर्म्स। इनिशियली ओनली मेन वर अलाउड इन द संघ बट लेटर वुमेन आल्सो एडमिटेड, ठीक है? शुरुआत में खाली आदमी अलाउड थे, बाद में औरतें भी आती हैं। Many women who entered the Sangh become teacher of Dhamma and went on to become theories. ठीक है, जो औरतों ने धम्म में एंटर की फिर वो टीचर बनी, फिर बाद में वो थेरीज भी बन गई, ठीक है। रेस्पेक्टेड वुमेन हु अटेंड लिबरेशन। The Buddha followers came from many social groups like king, wealthy men, गृहपति, मैंने बता दिया। Once within the Sangha, all were regarded as equal. जैसे ही आप संघ के मेंबर बनते हो, आप सब बराबर हो, आप में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम ये सूत्र पिटक वाला मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बुद्धिस्ट त्रिपिटक मैंने बता दिया। सोर्सेस की अब ये है, ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे, ट्रेस आउट द ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म, एक्सप्लेन द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा। ओके, सो ये बुद्धिज्म ट्रेस ऑफ ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म है और मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा है। मैंने बताया था कि बुद्धिज्म जो है महात्मा बुद्धा की लाइफ में भी स्प्रेड हुआ और उनकी डेथ होने के बाद भी ये बढ़ा। मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा हम ये कर चुके हैं। कंजर्वेशन पॉलिसी टेकन अप इन 19th सेंचुरी, ये शाहजहां बेगम से रिलेटेड है। रूलर ऑफ, मैं एक बार करा दे रही हूँ फिर से। हम कंजर्वेशन पॉलिसी जो सांची स्तूप था, वैसे हम सांची स्तूपा करते हैं तो ये करते ज्यादा बेटर होगा, हम फिर वापस इस पे आएंगे। ये क्वेश्चन है, बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ। महात्मा बुद्धा के जिंदगी में भी, उनके मरने के बाद भी बुद्धिज्म फैला। Buddha regarded the social and worldly as the creation of human rather than of divine. He advised king and Gurpatis to be human. बता चुकी हूँ. He emphasized individual agency and righteous action of attain self realization. ठीक है, अपना अच्छे काम करो, सेल्फ रियलाइज करो, स्केप फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ से आप स्केप हो जाओगे। बुद्धा डिड नॉट बिलीव इन कास्ट एंड ट्रीटेड एवरीवन एज इक्वल। उन्होंने बोला था कि जैसे ही आप संघ के मेंबर बनते हो, आप सब बराबर हो, ठीक है। फिर मैंने करुणा वाला भी लिख सकते हैं। बुद्धिज्म अटैच इंपॉर्टेंस टू कंडक्ट एंड वैल्यू rather than claim of superiority। आप अपना वैल्यू कंडक्ट अच्छा रखो, अपने को आप सुपीरियर नहीं समझ सकते। दे एम्फेसाइज ऑन मेटा, फेलो फीलिंग एंड करुणा, वो है। द आइडियाज ड्रू men and women to the fold of Buddhism। उनके आइडिया की वजह से बहुत सारे औरतें और मर्द बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए। अ बॉडी ऑफ फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा वॉज फाउंडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज संघ। में बहुत सारे फॉलोवर्स आए। फॉलोवर्स व मॉन्क हु लिव्ड इन संघ, दे बिकम टीचर ऑफ धर्मा, ठीक है। बहुत सारे फॉलोवर्स टीचर्स बन गए धर्मा के। The monks lived simple life. They possessed only the essential requisite for survival. They lived on alms. Initially, only men were allowed into the Sangh, but later women also joined. Followers came from many social groups, including king. देखो चीज आंसर बार बार वही आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। People were confused by the rapid changes that taking place. Many king made Buddhism their state religion also. ठीक है, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ रखा है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिज्म केयरफुली। बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। ये राइट सेंटेंस है। बुद्धिज्म डिड नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू कंडक्ट एंड वैल्यूज, ये रॉन्ग है। मैंने बात बता दिया कि बुद्धिज्म कंडक्ट और वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंस देता था। बुद्धिज्म अपील टू मेनी पीपल हु वर डिससेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिस। उन्होंने, बुद्धिज्म ने कहा कि आप अपने जो एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिस है उससे नाखुश हो तो बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लो। बुद्धिज्म लेड एम्फसाइज मच स्ट्रेस ऑन सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ। ये कभी नहीं कहा था कि आप बर्थ के हिसाब से अपनी सुपीरियरिटी साबित करो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है स्टेटमेंट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम स्तूप करेंगे तब हम करेंगे। एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल स्तूपा। अब जो हम स्तूपा देखते हैं, ठीक है, जो सांची स्तूपा है, कोई भी स्तूपा है, वी हैव सीन दैट बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिस इमर्ज आउट ऑफ प्रोसेस ऑफ डायलॉग विद अदर ट्रेडिशंस, इंक्लूडिंग दोज ऑफ ब्राह्मण, जैन्स एंड सेवरल अदर्स। नॉट ऑल ऑफ दीज आइडियाज एंड प्रैक्टिस वर प्रिजर्व इन टेक्स्ट, ठीक है। अब जब बुद्धिज्म के जो आइडियाज थी, जो प्रैक्टिस थी, उस हर जगह तो बुक्स में मिलती नहीं है। सम ऑफ दीज इंटरैक्शंस
can be seen in many in sacred places came to be identified. अगर हम स्तूपा देखते हैं तो काफी कुछ हमको नॉलेज मिलती है, ठीक है। From earliest times people tend to regard certain places as sacred. शुरू से ही लोग कुछ, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ चीजें सेक्रेड है, वैसे ही बुद्धिज्म में हमको चैत्य का डिस्क्रिप्शन मिलता है। ऑल्सो डिस्क्राइब प्लेस एसोसिएटेड विद द बुद्धाज लाइफ। लोग बोलते हैं चाहते इसलिए है कि शायद ये बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड है। वेयर ही वॉज बॉर्न, वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट, ठीक है। तो जहाँ पे अब चाहते वो प्लेसेस हैं जहाँ पे बुद्धा जन्म लिए, तो वहाँ हम सबको पता है कि बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। फिर वे अटेंड, उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। उन्होंने अपना सबसे पहला जो भाषण था वो सारनाथ में दिया, और फिर उनको उनकी जो डेथ हुई वो कुशीनगर में हुई, जिसको बोलते हैं निबाना। तो इन सारे बोलते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बुद्धिज्म में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे बाद में ये करीब सारे के सारे प्लेसेस सेक्रेड हो गए, बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड हो गए। वी नो अबाउट 200 years after the time of Buddha, Ashoka erected a pillar at Lumbini to mark the fact that he had visited. हमको पता है कि महात्मा बुद्धा के 200 साल डेथ के बाद अशोका लुम्बिनी में गया और फिर उसने वहां पे एक पिलर लगाया, ठीक है। पिलर लगाया दिखाने के लिए कि मैं इस प्लेस को विजिट कर चुका हूँ। वाई वर स्तूपास बिल्ड, स्तूपा बनाए क्यों गए, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि स्तूपा में थे ऊपर जो हर्मिका, उसके नीचे महात्मा बुद्ध के बॉडी के रिमेन्स, उनके भिक्षा पात्र, उनकी चीजें बनी उसमें रखी गई हैं। सो क्या हुआ कि महात्मा बुद्धा के डेथ के बाद, ठीक है, सो दिस बिकॉज रिलिक्स ऑफ बुद्धा सच एज हिज बॉडीली रिमेन्स, ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय हिम वर बuried there. So these were mounds known as stupa. The tradition of erecting stupa may have been pre-Buddhist. हिस्टोरियंस बोलते हैं कि स्तूप का जो कॉन्सेप्ट था ना, शायद बुद्धिज्म से पहले भी था, लेकिन ये पॉपुलर महात्मा बुद्धा के बाद ही हुआ, ठीक है। महात्मा बुद्धा के डेथ के बाद अशोका ने क्या किया कि उनकी सारी चीजें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी और बोला कि इस पे स्तूप बनाओ। By the 2nd century BC, a number of stupas including those at Bharuch, Sanchi and Sarnath were built. बहुत सारे स्तूप बने। Inscriptions found on the railing and pillar of stupa record donation and made for building and decoration. अगर हम जब स्तूपा विजिट करते हैं तो उसकी बिल्डिंग पे, पिलर्स पे, गेट्स पे हमको बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, लिखे हुए चीजें मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि किसने इसको डोनेट किया था, किसने इसको बनाया है, ठीक है। सम डोनेशंस वर मेड बाय किंग्स सच एज सातवाहना, कुछ राजाओं ने भी बनाया, डोनेशन दिया। कुछ बिजनेसमैन, जैसे यहाँ पे लिखा है आइवरी वर्कर, ठीक है, आइवरी जो हाथी दांत का काम करते थे, उन्होंने भी कुछ पैसे दिए, बनाए। यहाँ तक कि भिक्षुक और भिक्षुकनी ने भी डोनेशंस दिए स्तूप को बनवाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोगों ने पैसे दिए स्तूप बनवाने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा, स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेसिकली शुरुआत में जो स्तूप थे ना, वो सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ, मतलब सेमी सर्कल शेप में थे, अंडे की शेप में थे, ठीक है। और ऊपर एक हर्मिका होती थी जो बालकनी लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था। सो ये देखो, ये सेमी सर्कुलर शेप में है, फिर ये हर्मिका है, ये बाउंड्रीज है, और ये जो है ये यष्टि है, छतरी है, और यहाँ टॉप पे बुद्धा के रिमेन्स रखे गए थे, ठीक है। अम्ब्रेला या छतरी उसको बोलते हैं। द अर्लीस्ट स्तूपास एट सांची एंड भरूच वर प्लेन एक्सेप्ट फॉर स्टोन रेल। शुरुआत के स्तूपा बड़े ही सिंपल थे, अगल बगल में स्टोन रेलिंग्स हुआ करती थी, और वर्शिपर्स एंटर्ड थ्रू द ईस्टर्न गेट एंड वॉक थ्रू माउंट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कीपिंग द माउंट ऑन द राइट, इमिटेटिंग द सन कोर्स थ्रू द स्काई, ठीक है। फिर वो स्तूप के चक्कर लगाया करते थे। देखो एक चीज याद रखो कि जितने भी फॉलोवर्स थे बुद्धिस्ट के, पहले वो हिंदू रह चुके थे, तो हिंदू रिलीजन की बहुत सारी चीजें इमीडिएट छोड़ नहीं सकते हो। हमको बुद्धिज्म में काफी कुछ हिंदू से रिलेटेड मिलता है, ठीक है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं बताती हुई चलूंगी। सो रिजल्ट ये हुआ कि जो बुद्धिस्ट वाले थे उन्होंने उस चीजों को छोड़ा नहीं, उसको कंटिन्यू किया। सो रिजल्ट ये है कि लेटर द माउंट ऑफ स्तूपा केम टू बी इलैबोरेट, कार्ड विद निक एंड स्कल्प्ट एट अमरा। सांची का शुरुआत के स्तूप बड़े ही छोटे छोटे थे, मतलब सिंपल से थे। बाद में जब स्तूप बनने लगे तो बहुत बड़े बड़े इलैबोरेट बनने लगे, जिसमें एक अमरावती का स्तूप था और एक था शाह जी की डेरी इन पेशावर, जो बहुत ही बड़ा स्तूप था। डिस्कवरिंग स्तूपा, ठीक है, हाउ द स्तूपा वाज डिस्कवर्ड। ईच स्तूपा हैज अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। हम अगर देखेंगे तो हर स्तूप की अपनी एक हिस्ट्री है। इन 1796 अ लोकल राजा, अब ये हम बेसिकली अमरावती के बारे में बात कर रहे हैं, जो लोकल राजा था उसने उसको लगा कि ऐसे कुछ होगा, माउंड है,
और उसके अगल-बगल वो एक मंदिर बनवा रहा था, ठीक है? तो उसने क्या किया कि स्तूप में जितनी भी ईंटें लगी थी सारी निकलवा ली और उसको लगा कि शायद इसमें कोई और खजाना गड़ा होगा, पूरा खुदवा दिया, ठीक है? So 1796 a local raja wanted to build a temple, stumbled upon the ruins of the stupa at Amravati. अमरावती के स्तूप से वो चीजें इकट्ठा कर लेता है. He decided to use the stone and thought there might be some treasure buried in what seems to be a hill. उसको लगा इतना बड़ा जो हिल है शायद इसमें कोई खजाना होगा. Colin Mackenzie visited the site, although he found several pieces of sculptures and made detailed drawing of them. Colin Mackenzie इस स्तूप को विजिट करता है, इसको बहुत सारे पीसेस दिखते हैं, काफी कोई ड्राइंग भी बनाता है. These reports were never published. ये रिपोर्ट्स कभी पब्लिश नहीं हुई. 1854, Walter Elliot, the commissioner of Guntur, visited Amravati and collected several sculpture panels and took them to the Madras. सो वॉल्टर इलियट इसको यहाँ पे विजिट करता है, बहुत सारी चीजें देखता है और वो काफी कुछ मद्रास ले जाता है. He also discovered the remains of the western gate and came to conclusion that the structure at Amravati was one of the largest and more magnificent. ठीक है, वो वेस्टर्न गेट देखता है, उसको समझ में आता है कि कभी ये बहुत बड़ा स्तूप रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत रहा होगा. क्वेश्चन आ रखा है हु वाज वॉल्टर इलियट, प्लीज यहाँ से देख लेना, अंडरलाइन कर लेना. फिर by 1815 some of the slabs from Amravati had begun to be taken to different places to the Asiatic Society of Bengal at Kolkata. कुछ slabs थे वो Asiatic Society of Bengal कोलकाता में चले गए, ठीक है, टू द इंडियन ऑफिस इन मद्रास एंड सम इवन टू लंदन ऑल्सो, कुछ लंदन चले गए. सो इस तरह से धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि अमरावती स्तूपा की जो चीजें थी ना उठा के लेके जाने लगे. H.H. Cole, he wrote, it seems me to a suicidal and indefensible policy to allow the country to be looted of original work of ancient. सो एच कोल बोलता है कि मुझे ये कंट्री के लिए सुसाइडल लग रहा है कि वो लोगों को परमिट कर रहे हैं ऐसे सामान ले जाने के लिए. बेसिकली ही बिलीव दैट द म्यूजियम शुड हैव प्लास्टर कास्ट स्ट्रक्चर. जो म्यूजियम्स हैं उसमें प्लास्टर कास्ट होने चाहिए, ओरिजिनल जो है वो ले जाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए. लेकिन उस टाइम में किसी को पता भी नहीं था और गवर्नमेंट भी उतनी ध्यान नहीं दिया, तो रिजल्ट हुआ कि बहुत सारे उठा के लगे. Where they had been founded, unfortunately, Cole did not succeed in convincing the authorities about the Amravati. So वो अथॉरिटीज को अमरावती स्तूप के लिए कन्विंस नहीं कर पाता है. इन सीतु मतलब अपनी कंट्री में ही प्रिजर्व करो, बाहर जाने मत दो. व्हाई डिड सांची सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट, ये क्वेश्चन आ रखा है बार बार. मैंने इसके आंसर्स लिखे मैं दिखा देते, मार्क किए हुए मैं दिखाते हैं. वेल सांची वाज डिस्कवर्ड इन 1818, 3 ऑफ इट्स 4 गेटवेज वर स्टिल स्टैंडिंग. अब लोग बोलते हैं जब सांची डिस्कवर्ड हुआ तो उसके 4 में से 3 गेट वैसे ही खड़े हुए थे, ठीक है. फोर्थ वाज लाइंग ऑन द स्पॉट वेयर इट हैड फॉलन एंड द मोल्ड वाज इन गुड कंडीशन. फोर्थ जमीन में गिरा था और जो मोल्ड था बड़ी अच्छी कंडीशन में था. मगर जब अमरावती डिस्कवर हुआ तो उसके बड़े बुरे हाल थे, ठीक है. Even so, it was suggested that the gate to be taken to either Paris or London. Finally, a number of factors helped to keep Sanchi as it was, and so it stands where the Mahachatya, as Amravati is now just an insignificant little mound, totally denuded of its form glory. Uh, हम स्कल्पचर भी कर लेते हैं तो हम आते हैं तो आसान होगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपस में इंटरमिंगल्ड है. एक पार्ट करें और एक पार्ट नहीं कर पाएंगे करेंगे तो हम फिर आंसर पूरा होगा नहीं. स्कल्पचर करते हैं. अब जो ये स्तूप्स हैं हमको जो इनमें स्कल्पचर्स मिले हैं, ठीक है, ये बेसिकली जातक स्टोरीज हैं, एनिमल्स के हैं. इनका क्या मतलब है? स्टोरीज इन स्टोन, ठीक है. ये जो स्टोरीज हैं स्टोन में इनका मतलब क्या है? यू मे हैव सीन वॉन्डरिंग स्टोरी टेलर्स. तुमने कभी देखा होगा, कभी मंदिरों में जाते हो, स्टोरी टेलर्स अलग अलग तरह से स्टोरी बताते हैं और हमको बेचने की कोशिश करते हैं. So look at figure 4.13. 4.13 next page पे है. First side, the sculpture seems to depict a rural scene with thatch hut and tree. अगर हम ये देखेंगे तो ये एक रूरल सीन दिखता है, एक thatch hut दिखते हैं और गांव के लोग दिखते हैं. मगर ये बेसिकली जो स्टोरी है वो वेशांतर जातक से है, ठीक है, वेशांतर जातक. दिस इज अ स्टोरी
about a generous prince who gave away everything to a brahmin and went to live in the forest. एक ही किंग की स्टोरी है जो कि हर सब कुछ अपना एक ब्राह्मण को दान कर देता है और जंगल में अपनी फैमिली के संग चला जाता है रहने के लिए। ठीक है, ये उससे है। सिंबल ऑफ वर्शिप, उसके अलावा अगर हम स्तूप देखते हैं तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हमको नजर आती हैं। ठीक है, स्कल्पचर्स में ये क्या है? देखो, जब तक हमको स्टोरी पता नहीं होगी, हमको चीजों का मतलब पता नहीं होगा। Art historians had to acquire familiarity with the hagiography of the Buddha in order to understand Buddhist sculpture. जो historians है पहले तो उनको अगर बुद्धिस्ट स्कल्पचर समझना है तो इनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। According to hagiographies, the Buddha attained enlightenment while meditating under a tree. ठीक है, तो एक पेड़ के नीचे मेडिटेशन कर रहे थे, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मेनी अर्ली स्कल्पचर्स डिड नॉट शो द बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म, इंस्टेड दे शो हिम एज अ प्रेजेंस थ्रू सिंबल। ओके, सो उनको अलग अलग सिंबल्स के जरिए महात्मा बुद्धा को दिखाया गया है। अब यहाँ पे लिखा है, उसको अंडरलाइन कर लेना। द एम्प्टी सीट वॉज मेंट टू इंडिकेट मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। जहां पे भी खाली सीट नजर आती है वो बुद्धा का मेडिटेशन दिखाता है। एंड द स्तूपा, ठीक है, वॉज मेंट टू रिप्रेजेंट महापरिनिर्वाणा। जहां पे ये स्तूप दिखता है वो महापरिनिर्वाणा दिखाता है। अनदर फ्रीक्वेंट यूज सिंबल वॉज व्हील। ये जो व्हील है, जगह जगह व्हील यूज किया गया है। देखो, महात्मा बुद्धा ने मरने के टाइम कहा था कि मेरे स्ट्रक्चर की वर्शिप करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने फिगर का वर्शिप करने के लिए हमेशा मना किया था, तो उनको थ्रू सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है। दिस स्टूड फॉर द फर्स्ट सेरेमन ऑफ, जो व्हील है, फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा डिलीवर्ड एट सारनाथ। जिन्होंने सारनाथ में सबसे पहला स्पीच दिया था उसको ये रिप्रेजेंट करता है। एज इज ओबियस, सच स्कल्पचर्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड लिटरली। देखो, जब तक हमको हिस्ट्री की जानकारी नहीं होगी, हम ये स्कल्पचर्स देख के समझ नहीं सकते हैं। ट्री डज नॉट स्टैंड सिंपली फॉर अ ट्री। अगर हम ट्री देखेंगे तो जनरली ट्री नहीं बताता है, बट सिंबल कैन इवन इन द लाइफ ऑफ द बुद्धा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सच सिंबल्स, हिस्टोरियंस हैव टू फेमिलराइज देमसेल्फ विद द ट्रेडिशन ऑफ दोज हु प्रोड्यूस दीज वर्क। सो हिस्टोरियंस को पहले ट्रेडिशन के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, एक ये लेडी की पिक्चर है जो कि ट्री से हैंग कर रही है। दीज इंक्लूड ब्यूटिफुल वुमेन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ अ गेटवे होल्डिंग इनटू अ ट्री। ठीक है, एक खूबसूरत औरत है। सो ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है? अब हिस्टोरियंस ने कोशिश की कि क्या बुद्धिज्म रिलीजन में ऐसा कुछ है, तो ये बुद्धिज्म में नहीं है, बेसिकली ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक है, they realized that it could be a representation of what is described in Sanskrit as Shalbhanjika. According to popular belief, this was a woman who touch caused tree to flowers and bear fruit. ये ऐसे मतलब ये था कि इसके टच से जो फ्लावर्स और ट्रीज जो हैं उनमें फूल लग जाएंगे, फ्रूट्स लग जाएंगे। ठीक है, जिसको शुभ मानते हैं। इट इज लाइकली दैट दिस वाज रिगार्डेड एज एन ऑस्पिशियस सिंबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू द डेकोरेशन ऑफ अ स्तूपा। सो यह शायद ऑस्पिशियस सिंबल होगा और इसीलिए स्तूप में ये इंक्लूड किया गया है। शलपंजिका मोटिव सजेस्ट दैट मेनी पीपल हु टर्न टू बुद्धिज्म enrich it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist belief। मैंने पहले भी बताया था कि जिन लोगों ने बुद्धिस्ट रिलीजन एक्सेप्ट किया वो अपनी प्री बुद्धिस्ट रिलीजन को छोड़ नहीं पाए। तो कहीं कहीं ये चीजें हमको स्तूप में नजर आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल्स की। बहुत सारे एनिमल्स नजर आते हैं पिक्चर्स स्तूपा में। दीज एनिमल्स इंक्लूड एलिफेंट, हॉर्स, मंकी, कैटल, while the Jatakas contain several animal stories that are depicted at Sanchi also। जातक में भी बहुत सारे एनिमल्स की स्टोरीज हैं। ऑल्सो एनिमल्स वर ऑफन यूज एज सिंबल ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के लिए भी सिंबल्स यूज किए गए हैं। अब जैसे एलिफेंट बोलते हैं, एलिफेंट का मतलब है स्ट्रेंथ एंड विजडम। स्ट्रेंथ और विजडम को दिखाने के लिए उन्होंने एलिफेंट यूज किए हैं। अब देखो, ये एक गजलक्ष्मी है। ठीक है, एक औरत है और एलिफेंट्स पानी गिरा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ठीक है, और फिर यहाँ पे इन पिक्चरों का मतलब क्या है, सांप का मतलब क्या है? और जब तक हमको हिस्ट्री नहीं पता होगी हम इनके मतलब नहीं समझ सकते। अनदर मोटिव इज दैट ऑफ अ वुमन सराउंडेड बाय लोटस एंड एलिफेंट, जैसे मैंने ऊपर बताया गजलक्ष्मी का, विच सीम्स टू बी स्प्रिंकल वाटर ऑन हर एंड इज परफॉर्मिंग एन अभिषेक और कंसेक्रेशंस, व्हाइल सम हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई द फिगर एज माया। कुछ लोगों ने बोला कि शायद ये माया की पिक्चर है, बुद्ध की मदर की पिक्चर है। कुछ लोगों ने बोला शायद ये गॉडेस लक्ष्मी है, क्योंकि हम लक्ष्मी को हाथियों से रिलेट करते। द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून हु इज एसोसिएटेड विद एलिफेंट। इट इज ऑल्सो पॉसिबल
A devotee who saw the sculpture identified the figure with both Maya and Gajalakshmi. लोगों ने बोला हो सकता है लोगों ने जब इन फिगर्स को देखे होंगे तो शायद वो माया और गजलक्ष्मी से अपने को दोनों को कोरिलेट करते होंगे। अब बात करते हैं सरपेंट सांप की, विच इज फाउंड ऑन सेवरल पिलर्स। बहुत सारे पिलर्स पे सांप दिखे हैं। देखो हिंदू रिलीजन में तो हम सांप की वर्शिप करते हैं, ठीक है, नाग की देवता की ओर। अब वही चीज हम अगर देखें बुद्धिज्म में, दिस मोटिव सीम्स टू बी डिराइव फ्रॉम पॉपुलर ट्रेडिशन which were not always recorded in text. Interestingly, one of the earliest modern art historians, James Ferguson, considers Sanchi to be center of tree and serpent worship. जैसे ही जेम्स फर्गूसन ने सबसे पहले सांची में बहुत सारे सांप और ट्री की पिक्चर देखी तो बोला शायद ये ऐसा प्लेस था जहाँ पे लोग की पेड़ और सांपों की पूजा किया करते थे, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि आप अपने रिलीजन को छोड़ नहीं पाते हो और बहुत सारी चीजों को कंटिन्यू करते हो। सेम चीजें यहाँ पे भी हमको नजर आती हैं कि लोगों ने इन चीजों को कंटिन्यू किया, ठीक है। मतलब सांप है, जैसे जैसे देखो ये नाग देवता है, ठीक है। अब ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है, ये भी गजलक्ष्मी जो है वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। तो रिजल्ट है कि आपने अपना रिलीजन तो बदल लिया, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आप उनको कंटिन्यू करते हुए चले जाते हो। आप क्योंकि आपके वो ब्लड में है तो आप चाह के भी उनको छोड़ नहीं पाते हो। क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है फिर। देखो ये एक यहाँ से मुझे डिस्कस करना था, हम कर चुके हैं, ये मैंने बता दिया था। Among the best preserved monument of 600 BC to 6 is the stupa at Sanchi. Justify the statement with suitable argument in the context of a sculpture feature conservation policy taken up in the 19th century. ठीक है, अब तक के जो सबसे बेस्ट प्रिजर्व मॉन्यूमेंट है उसमें सांची स्तूपा है। Art historians have carefully studied the sculpture at Sanchi and identified many senses from the वेसांतर जातका examples. ठीक है, जैसे मैंने वेसांतर जातक को बताया था कि जो विलेज सीन है उसको देखने से पता चलता है कि राजा अपना सब कुछ दान करता है और जंगल में चला जाता है। बुद्धिस्ट प्रेजेंट शोन थ्रू सिंबल्स, महात्मा बुद्धा का जो प्रेजेंट है वो अलग अलग सांची में सिंबल के जरिए दिखाया गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन प्लीज समझ लेना, उसी को एक्सप्लेन करना है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गुमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्कल्पचरल फीचर, ये सारे के सारे स्कल्पचरल फीचर्स हैं। ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, शलभंजिका अ ब्यूटीफुल वुमेन मैंने बताया था, ठीक है, जिसके टच करने से फ्लावर और फ्रूट्स ब्लूम करते हैं। इट वॉज रिगार्डेड एज डेकोरेशन ऑफ अ स्तूपा, कुछ लोगों ने बोला शायद स्तूप को डेकोरेशन के लिए यूज किया गया है, ठीक है। Many people who turn to Buddhism enrich it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist belief also. Some of the finest depiction of animals found at Sanchi Stupa, animals were after use as symbol of human attribution. अब उन्होंने animals के बारे में बताया, जैसे elephant है, strength and wisdom, horses, monkey और ये सब use किए गए हैं। फिर गजलक्ष्मी motive, the mother of Buddha को या फिर लक्ष्मी से relate किया गया है। ये बेसिकली जो हमारा है वो स्ट्रक्चरल है। यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन है वो बार बार आ रखा है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल एंड स्कल्पचरल फीचर ऑफ सांची। Okay, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ सांची स्तूपा, एस्पेक्ट में दोनों आ जाएगा, स्ट्रक्चर और स्कल्पचर आ जाएगा। आर्ट हिस्टोरियंस हैड ट्राइड टू एक्वायर फेमिलियरिटी विद द हेगोग्राफीज ऑफ द बुद्धा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बुद्धिस्ट स्कल्पचर, पर यहाँ पे एक्सप्लेन द स्कल्पचरल फीचर। याद रखना स्कल्पचरल अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा। स्ट्रक्चर में बेसिकली जो स्तूप का जो स्ट्रक्चर होता है हम उसके बारे में, जैसे हर्मिका है, प्रदक्षिणा पथ है, ठीक है, छतरी है, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। द स्तूपा वाज बिल्ट ऑन द रिलिक्स ऑफ बुद्धा एंड हेंस वर कंसिडर्ड सेक्रेड। The stupa originated as a semi-circulated mound of earth, later called Anda. Stupa evolved into a more complex structural balancing round and square shapes. A balcony-like structure, so पूरा का पूरा है, देख लेना। The Hermika was surrounded by a छतरी और umbrella. Around the mound was a railing. Mound के अगल-बगल railing होती थी जिसको लोग प्रदक्षिणा करते थे। सांची स्तूपा had stone railing which resembled with a bamboo or wooden fence. शुरुआत के जो सांची स्तूपा में रेलिंग थी वो बैम्बू और वुडन की थी, बाद में फिर वो ईंटों मतलब पिलर्स की बनी है। द गेटवे ऑफ सांची वाज वेरी रिचली कार्व्ड एंड इंस्टॉल्ड एट द 4 कार्डिनल पॉइंट्स। गेटवे बहुत ही रिचली कार्व्ड था, 4 दिशाओं में बना हुआ था। स्कल्पचर वाली वही जो हमने किया है, वेसांतर जातका वाला हम सारा का सारा लिखेंगे। एम्प्टी सीट्स इंडिकेट मेडिटेशन। स्तूपा वाज मेंट टू रिप्रेजेंट महापरिनिर्वाणा। अनदर फ्रीक्वेंट यूज सिंबल वाज द व्हील, फर्स्ट सेरेमन। शलभंजिका मोटिव, ठीक है, जातक स्टोरीज,
contains many animals stories से related है motif of a woman surrounded by lotus elephant माया या गजलक्ष्मी है serpent भी बहुत सारे मिले हैं हमको ठीक है जेम्स फर्गूसन misunderstood सांची as an center of tree and serpent worship ठीक है अब बात करते हैं trace out how stupas were built सेम चीज वही है स्तूपा was regarded as sacred it contained relics of buddha according to buddhist texts ashoka distributed portion of buddha स्तूपा बने कैसे तो अशोका डिस्ट्रीब्यूट करता है फिर सातवाहन किंग्स भी बनवाते हैं फिर मैंने बताया था कि भिक्षुक ने भी डोनेट करते हैं पैसे डोनेट करते हैं और बहुत सारे जो आइवरी वर्कर्स थे गिल्ड वर्कर्स थे उन्होंने भी डोनेशन दिए बहुत सारे किंग्स ने डोनेशन दिए स्तूपों के बनाने के लिए so hundreds of donations were made by women and men who mentioned their name sometimes adding the name of the place from where they came ठीक है so how stupas were built स्तूपा बने कैसे थे तो वो उससे रिलेटेड है ठीक है अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे knowledge of Jataka help in understanding the sculpture at Sanchi. So stories from Jataka tales are depicted on the gateway of Sanchi. Depiction of a rural scene ये भी जातक से है. This is a story of generous prince. Many Buddhist symbol. अगर क्वेश्चन आता है knowledge of Jataka help in understanding sculpture at Sanchi explain. तो जातका से रिलेटेड ना पूरा पूरा एनिमल सिंबलाइज बुद्धा सारा का सारा हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एम्प्टी सीट देखो क्वेश्चन की खाली लैंग्वेज बदल रही है आंसर करीब करीब सेम ही है सारे बुद्धिस्ट स्तूपा सेड टू बी स्टोरीज इन स्टोन भी वही चीज है जो बुद्धा के जो स्तूप है वो हमको बेसिकली स्टोरीज हैं स्टोन में वह हम वेशांतर जातक की बात करेंगे एम्प्टी सीट की बात करेंगे चक्र की बात करेंगे गजलक्ष्मी की बात करेंगे शैलबंजिका की बात करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा ठीक है एक एमसीक्यू आ रखा है द फर्स्ट मिड मिलेनियम बीसी इज ऑफन रिगार्डेड एज टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस तो एक बार देख लेना which of the following pairs associated with the Buddha symbolic represented is incorrect और उन्होंने क्या किया एम्प्टी सीड व्हील बोधि ट्री और स्तूपा को दे रखा है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है सो बोधि ट्री जो है बर्थ ऑफ बुद्धा बोधि ट्री बर्थ ऑफ बुद्धा को ये इनकरेक्ट है बोधि ट्री बेसिकली महात्मा बुद्धा का नॉलेज से रिलेटेड है According to popular belief in Buddhism, a woman who touch cause trees to flower and bear fruit was called. तो शैलबंजिका है सारे के सारे एमसीक्यू आ रखे हैं which of the following option is most probably explanation of the incorporation of the Shalabhanjika motive in the Sanchi Stupa Mahaparinirvana strength and wisdom auspicious symbol religious ideals auspicious symbol historians बोलते हैं कि शादी कोई auspicious symbol है अब ये क्वेश्चन आ गया देखो व्हाई डिड सांची सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट ठीक है मैंने बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार आ रहा है तो अब हम सब जानते हैं कि जो रूलर ऑफ भोपाल थी शाहजहां बेगम उन्होंने डोनेशन दिया था सांची के लिए Okay, she funded the museum, funded the guest house where John Marshall stayed. She also funded the publication of volume जो John Marshall ने लिखे थे. Sanchi stupas came from the eyes of railway contractor, builders, and those who look for find carrying away. Instead of taking the original gateway of Sanchi, both the French and the Englishmen took its plaster cast. उन्होंने बोला आप plaster cast लेके जाओ, इसको original मत लेके जाओ. H.H. Cole was against the looting of original work of ancient art. 19th century Europeans were very interested in stupa at Sanchi. Amravati could not survive. Why? Amravati was discovered before scholars understood the value of its preservation. ठीक है जब वो discovered हुआ तो scholars को उसके preservation की value ही नहीं पता थी 1854 Walter Elliot collected several sculptures panel and took them away to Madras. फिर 1850 some of the slabs from Amravati had begun to be taken to different places to the Asiatic Society of Bengal at Kolkata वहाँ पे लेके गए. British officials contributed to remove sculptures from the site on the ground that earlier official had done the same. बाकी पहले के जो ऑफिशियल्स ने किया वही ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी किया यहाँ से स्कल्पचर्स के पार्ट उठा उठा के अपने कंट्री लेके गए रूकल राजा था तो उसने जो टेम्पल बनवाया उसमें भी उसने यहाँ की चीज़ें उठा के अपने यूज़ कर ली इसीलिए अमरावती सर्वाइव नहीं किया लेकिन सांची सर्वाइव कर गया ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है अक्सर एग्जाम में इसको देख लेना हाउ डिड बुद्धा टीच द पाथ ऑफ राइटियस और धम्म टू द सोसाइटी
बार बार आ रखा है। द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, महात्मा बुद्धा की ये टीचिंग है। ओके, सो टीचिंग वहां आगे भी मैं बता चुकी हूँ, वहां से उठा लेना। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म। महायान में अब शुरू करने जा रही हूँ। ये रहा न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन महायान। सो महायान जो है, महात्मा बुद्धा की डेथ के बाद जो बुद्धिस्ट रिलीजन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान में। ठीक है, सो हीनयान जो है वो ओल्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, और महायान जो है वो न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि महात्मा बुद्धा ने कहा था कि मेरी मूर्ति की पूजा करने की जरूरत नहीं है। सो जो नए फॉर्म, अब क्योंकि हिंदू रिलीजन में मूर्ति की वर्शिप होती है, सो आप रिलीजन बदलते हो लेकिन अपनी प्रैक्टिसेस तो बदल नहीं पाते हो, वही हाल था। सो बिसाइड द बुद्धा वाज रिगार्डेड एज ए ह्यूमन बीइंग हु अटेन्ड एनलाइटमेंट एंड निब्बाना थ्रू हिज ओन एफर्ट। हाउएवर ग्रेजुअली द आइडिया ऑफ अ सेवियर इमर्ज। ठीक है, महात्मा बुद्धा एक ह्यूमन बीइंग थे, उन्होंने अपने एफर्ट से एनलाइटमेंट या निर्वाण की प्राप्ति की, लेकिन उनके मरने के बाद नया आइडिया उनको सेवियर के रूप में पूजा जाने लगा। इट वॉज बिलीव दैट ही वॉज द वन हु कुड इंश्योर साल्वेशन, लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं। महात्मा बुद्धा के डेथ के बाद बोधिसत्व का भी कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। बोधिसत्व मैंने हाईलाइट कर दिया है, एक क्वेश्चन आ रखा है, हु वर द बोधिसत्व। बोधिसत्व वर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग हु एक्यूमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट। ठीक है, ये डीपली कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग है जिन्होंने अपने खुद एफर्ट की वजह से अपनी अपने अपने को चेंज किया है, बट यूज दिस नॉट टू अटेंड निर्वाणा, पर उन्होंने अपनी जो ज्ञान प्राप्ति की रही है वो निर्वाणा के लिए नहीं, दे वर अबैंडन द वर्ल्ड बट टू हेल्प अदर्स, उन्होंने अपना वर्ल्ड छोड़ा है और साधु बन गए हैं लोगों की हेल्प के लिए। द वर्शिप ऑफ इमेज ऑफ द बुद्धा एंड बोधिसत्व बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। सो महायान में उन्होंने क्या किया कि बुद्धा और बोधिसत्व दोनों का इमेज वर्शिप करना शुरू किया। द न्यू वे ऑफ थिंकिंग वॉज कॉल्ड महायान, इसको ग्रेट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, और ओल्ड वे ऑफ वर्शिप बुद्धिज्म को बोलते हैं हीनयान और लेसर व्हीकल। ये एक मैं बताना चाहती हूँ, ये मथुरा की इमेज है, महात्मा बुद्धा की इमेज है। मथुरा में जो इमेज है, हमारे इंडियन हिस्ट्री में हम टू स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ते हैं, एक मथुरा पढ़ते हैं और एक गांधारा पढ़ते हैं। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ना महात्मा बुद्धा की जो इमेज है उनमें जो ड्रेस है वो ट्रांसपेरेंट है, और गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो महात्मा बुद्धा की ड्रेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, इससे याद रखना ताकि क्वेश्चन आएगा बोर्ड में तो यू कैन इजिली राइट। ये लास्ट ईयर में आई थी। Explain the development of Mahayan Buddhism. How did Buddha teach the path of righteous living or Dhamma to the society? So the idea of a savior emerged. Buddha was regarded as a god, the one who could ensure salvation. ठीक है, वो हमको salvation दिला सकता है। Those who adopted this belief were described as Mahayan. ठीक है, simultaneously the concept of Bodhisattva also developed. Bodhisattvas were perceived as deeply compassionate being, जो कंपैशनेट थे, जो लोगों के लिए काम करते थे, उन्होंने अपना घर बार छोड़ा था दूसरों को मोक्ष दिलाने के लिए। द वर्शिप ऑफ इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व डेवलप एट दिस टाइम। बुद्ध और बोधिसत्व दोनों की इमेज को उन्होंने वर्शिप करना शुरू कर दिया था। इस फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व, सेम आंसर आएगा। बात करते हैं ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुज्म। ठीक है, अब हम बुद्ध, बोधिसत्व, स्तूप सबसे आगे निकल के आते हैं, बात करते हैं पुरानिक हिंदुज्म की। सो ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुज्म। ठीक है, अभी एक ऐसा समय था कि जहां बुद्धिज्म डेवलप हो रहा था, जैन रिलीजन डेवलप हो रहा था, हिंदू लोग भी हिंदू रिलीजन पे काम कर रहे थे। बेसिकली हम इसमें विष्णु और शिवा के बारे में पढ़ेंगे। So the notion of a savior was not unique to Buddhism. ठीक है, सो जो सेवियर है, जो हमको बचाता है हमको परेशानियों से, सो वो बुद्धिज्म में भी था और हिंदुज्म में भी शुरू होता है। ठीक है, अब हिंदुज्म में बोलते हैं कि हिंदू लोगों को बचाने के लिए जो विष्णु है उन्होंने 10 अवतार लिए, 10 अवतार लिए। Okay, these include Vaishnavism, Hindu within which Vishnu was worshipped as the principal deity, and Shaivism, which Shiva was regarded as the chief god. ठीक है, तो हिंदू रिलीजन में जो विष्णु है वो प्रिंसिपल डेटी है और जो शिवा है वो चीफ गॉड है।
अब बोलते हैं कि विष्णु की बात करते हैं तो बोलते हैं कि उन्होंने 10 अवतार लिए हिंदू रिलीजन में हिंदुओं को बचाने के लिए, उनकी परेशानियों से उनको बचाने के लिए। ठीक है, recognizing each of these local deity as a form of Vishnu, one way or of creating। ठीक है, अब यहाँ पे एक पिक्चर है, अगर हम ये देखेंगे तो वाराह अवतार है। ठीक है, some of these forms were represented in sculpture as well as deities। कुछ तो sculptures में दिखाया गया, कुछ भगवान के रूप में दिखाया गया। अब जैसे शिव है, शिवा को हम जगह जगह देखते हैं लिंग के फॉर्म में, या फिर कुछ प्लेसेस हैं जहां पे हमको उनके स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिले हैं। ठीक है, इनके स्टैचूज भी देखने को मिले हैं। All such representation depicted a complex set of ideas about the deities and their attributes की through symbols such as headdress, ornaments and आयुध। अब बात करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी चीज को समझने के लिए आपको उनकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। इन लोगों ने जब देखा कि ब्रिटिशर्स ने देखा कि एक आदमी है जिसके 10 हाथ हैं, या लेडी है बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे सर हैं, तो वो उनको बड़ा सरप्राइज हुआ। ठीक है, क्योंकि उनको इंडियन कल्चर और इंडियन चीजों के बारे में तो पता नहीं था। टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ दीज स्कल्पचर्स, हिस्टोरियंस हैव टू बी फेमिलियर विद द स्टोरीज बिहाइंड देम। ठीक है, आपको उपनिषद की, बाकियों की स्टोरीज के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल है। दे कंटेन मच दैट हैड बीन कंपोज एंड बीन सर्कुलेशन फॉर सेंचुरीज, जैसे गॉड एंड गॉडेसेस है। ठीक है, अब गॉड एंड गॉडेसेस के बारे में जैसे दुर्गा है और है पूरा है, तो उनके बारे में फिर उन्होंने पढ़ा, तब उनके बारे में उनको पता चला। अब बात करते हैं कि जनरली दे वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्सेस एंड वर मेंट टू बी रेड अलाउड टू एवरीबडी। ये बोलते हैं कि जो लिखे गए हैं उसमें सिंपल वर्सेस में लिखे गए हैं, रीड जोर से, जिससे कि शूद्र और वुमेन दोनों उसको सुन सके। हमको पता है कि मथुरा में कृष्ण वासुदेव, कृष्ण की पूजा होती थी, तो वहां पे कृष्ण से रिलेटेड काफी स्टैचूज मिले हैं, बट ऐसा नहीं है, कृष्ण की वर्शिप पूरे इंडिया में होती थी तो जगह जगह मिले हैं। ये समय था कि टेम्पल बिल्डिंग की भी कंस्ट्रक्शंस, नए नए स्टैचूज हो रहे थे। तो अर्ली टेम्पल वाज अ स्मॉल स्क्वायर रूम कॉल्ड गर्भगृह। शुरुआत के हम टेम्पल्स देखते हैं तो छोटे छोटे स्क्वायर रूम्स हैं जिनको गर्भगृह बोलते हैं। एक डार्क रूम होगा जिसमें कि गॉड का स्टैचू रखा था। बाद में उसमें सिंगल डोर था निकलने और घुसने के लिए। बाद में टेम्पल्स पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनने लगे। ठीक है, टेम्पल के आगे बड़े बड़े वरांडास थे। सो ये एक है टेम्पल ऑफ देवगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, फिर बाद में उनके आगे वरांडा बनने लगे, फिर उनके फिर शिखर बनने लगे, जैसे उल्टा वी होता है ना, विमान, कई बार बुक्स में विमान वर्ड यूज किया, उनके शिखर बनने लगे। ओवर द सेंट्रल श्राइन टेम्पल्स वॉल्स वर डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, अलग अलग देवी देवताओं के स्कल्पचर्स बनने लगे टेम्पल के वॉल में। Later temples become far more elaborate, बड़े बड़े temples बनने लगे, huge wall gateway arrangements, जिसके हम बोलते हैं गोपुरम, entrance gate, बड़े बड़े gates बनने लगे। Some of the unique feature of early temple was that of these hollowed out of huge rock। कुछ temples इस टाइम के हमको मिलते हैं जिसमें कि बड़े बड़े rocks को उसमें छेद करके, hollow करके उनमें temples बनाए गए हैं। इसी में से एक temple का example है कैलाशनाथ temple, जो हम सब जानते हैं। ठीक है, सो ये विष्णु रिक्लाइनिंग ऑन द सर्पेंट, शेषनाग कल्चर फ्रॉम देवगढ़, ये सारे के सारे देवगढ़ के हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आ रखा है। सो ये एक केव, ये है केव एट बाराबर है। ठीक है, फिर ऑफ दीज वर कंस्ट्रक्टेड इन द 3rd century बी, सारे के सारे टेम्पल 3rd century BC में बनाए गए ऑन द ऑर्डर ऑफ अशोका फॉर रिनाउंसर्स हु बिलोंग टू द आजीविका सेक्स, उन्होंने बनवाया। This tradition evolved through various stages and culmination much later in the 8th century in carving out of an entire temple, that of the Kailashnath। कैलाशनाथ के यहाँ पे हमको एक कॉपर प्लेट मिली है जिसमें उसमें लिखा है कि इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड द अमेजमेंट ऑफ द चीफ स्कल्पचर आफ्टर ही कंप्लीटेड द टेम्पल एट एलोरा। जब एलोरा में वो टेम्पल खत्म करता है तो वो लिखता है ओह हाउ डिड आई मेक इट, मैंने कैसे बनाया। ठीक है, तो हमको मालूम है कि कैलाशनाथ टेम्पल भी एक पूरे रॉक को कार्विंग करके बनाया है, एक सिंगल रॉक से बना हुआ ये टेम्पल है। सो ये एक ऐसा समय था, हमको अलग अलग चीजें, जैन रिलीजन बुद्धिज्म के अलावा भी हिंदुओं में भी चेंज नजर आता है। ठीक है, कैन वी सी एवरीथिंग? नो वी कांट सी एवरीथिंग, सो गैपलिंग विद द अनफेमिलियर, वही चीज है कि हम जिन चीजों से अनफेमिलियर हैं हम उसको कैसे जोड़ के देखेंगे। यूरोपियन स्कॉलर्स फर्स्ट सॉ ऑफ द स्कल्पचर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड।
जब यूरोपियन स्कॉलर्स इंडिया में आए और उन्होंने स्कल्पचर्स की रीडिंग शुरू की तो उनको समझ भी नहीं आया कि ये है क्या, बिकॉज वो जो थे और यूरोपियन स्कॉलर्स थे वो एंशियंट ग्रीक आर्किटेक्चर और स्कल्पचर से फेमिलियर थे। उन्होंने इंडियन स्कल्पचर्स को ग्रीक आर्किटेक्चर से मिला के देखा और उनको लगा कि इंडियन की जो क्वालिटी स्कल्पचर्स की वो काफी इंफीरियर है। लेकिन जब उन्होंने महात्मा बुद्धा के स्कल्पचर्स देखे जो उनको तक्षशिला और पेशावर से मिले तो उनको लगा कि इंडियंस भी उनसे कम टक्कर के नहीं, उनके बराबर के ही हैं। उन्होंने जब इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस के फिगर्स देखे जैसे लाइक मल्टीपल आर्म्स, हेड्स, हेड गेयर, बहुत सारे सर, उनको बड़ा सरप्राइज हुआ। ठीक है। These early scholars tried to make sense of what appeared to be strange image by comparing them with sculpture which they had were familiar with the ancient Greek, जो मैंने बताया। ठीक है, उन्हें कंपेयर करने की कोशिश की पर वो समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर फाउंड अर्ली इंडियन स्कल्पचर इंफीरियर टू द वर्क ऑफ ग्रीक, उनको लगा कि इंडियन स्कल्पचर है वो इंफीरियर है। They were very excited when they discovered image of Buddha and Bodhisattva. तो उनको लगा कि इंडियंस कहीं से कम नहीं है। ठीक है, फिर हमको तक्षशिला और पेशावर वेयर इंडो ग्रीक रूलर्स हैड एस्टैब्लिश्ड किंगडम इन द सेकेंड बीसी, वहां से काफी इमेज मिलते हैं, तो उनसे मिलते जुलते मिलते। ये जो मैंने बताया था ये गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है। प्लीज, बोधिसत्व फ्रॉम गांधारा, नोट द क्लोथ्स एंड द हेयर स्टाइल। मैंने बताया था कि मथुरा में ट्रांसपेरेंट है, गांधारा में ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अगर इमेज आती है तो प्लीज इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेना, ये गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट से है। ये बुद्धा का स्टैचू है। इफ टेक्स्ट एंड इमेज डू नॉट मैच, अगर तुम्हारा टेक्स्ट और इमेज मैच नहीं करता तब क्या करोगे? ठीक है, ऐसे भी बहुत सारा चीजें हैं कि जब टेक्स्ट और इमेज मैच नहीं करता है, कई बार ये जो बनाता है आर्टिस्ट उसकी इमेजिनेशंस होती हैं। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक महाबलीपुरम के ह्यूज रॉक का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ये हम लास्ट पेज पे देखते हैं, ये वाला महाबलीपुरम का एक ह्यूज रॉक है और बीच से गंगा निकल रही है और यहाँ पे अर्जुन जो है वो तपस्या कर रहे हैं गंगा के किनारे। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री की कोई इमेज देखते हो उसके लिए आपको हिस्ट्री की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सो इट इज अ विविड डिपिक्शन ऑफ अ स्टोरी, बट विच स्टोरी इट इज, कौन सी स्टोरी है, पहले हिस्टोरियंस को समझ नहीं आया। आर्ट हिस्टोरियंस हैव सर्च थ्रू द पुराणास टू आइडेंटिफाई इट एंड आर शार्पली डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। उन्हें पुराण पढ़ा और अपने ओपिनियन में डिवाइड हो गए। सम फील दैट द डिपिक्टेड द डिसेंडेंट ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम हेवन, कुछ लोगों ने बोला कि रिवर गंगा है वो स्वर्ग से उतर रही हैं। The natural cleft through the center of the rock surface might represent the river. The story itself is narrated in Puranas and the epic. Others feel that it represents a story from Mahabharata, Arjuna doing penance on the river bank in order to acquire arms, pointing to the central figure of an ascetic. ठीक है, तो ये सेंट्रल फिगर है, एसेटिक है, वो जो हम पे तपस्या कर रहा है अस्त्रों के लिए महाभारत के। सो यही है कि हिस्टोरियंस भी जब कई बार देखते हैं इमेजेस तो वो ट्राई टू कोऑर्डिनेट कि वो हिस्ट्री का कौन सा पार्ट या हमारी जो माइथोलॉजी है उसका कौन से पार्ट को ये डिपिक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम वो कॉन्क्लूजन पे आते हैं। हम यहाँ तक कर चुके थे। पुरानिक हिंदुज्म डेवलप इन डिफरेंट वे द ट्रेडिशन। बोधिसत्व मैंने बता दिया था। आइडिया ऑफ पुरानिक हिंदुज्म डेवलप इन डिफरेंट वे विद द ट्रेडिशन। सो जो पुरानिक हिंदू कैसे कैसे डेवलप हुआ, वर्शिप एज द प्रिंसिपल डेटी, हमने जो पुरानिक हिंदुज्म में जो चेंजेस हुआ, हमने विष्णु और शिवा का पूजा करना शुरू किया। वैष्णिज्म कल डेवलप अराउंड वेरियस इनकारनेशन, वैष्णिज्म जब डेवलप हुआ तो विष्णु के बहुत सारे हमने अवतारों की बात की, 10 अवतार ऑफ विष्णु। Ideas were depicted through attributes, अलग अलग तरीके से लोगों ने शो किया। Puranas were composed based on the stories of god and goddesses and sculptures were built। ये थोड़ा छोटा आंसर है, इसका लंबा आंसर भी मैंने आगे शेयर कर रखा है। ये डिफरेंट आइडिया स्कल्पचर एंड टेम्पल्स डेवलप इन पुरानिक हिंदुज्म। ठीक है, ये भी है। द आइडिया ऑफ अ डेटी बीइंग अ सेवियर डेवलप इन पुरानिक हिंदुज्म। दीज इंक्लूड वैष्णिज्म, Shiva and worship of goddesses, emphasize on the worship of a chosen deity and bond between the devotee and the god was one of the love and devotee और भक्ति, ये भी शुरू हुआ। वैष्णिज्म कल्ट डेवलप, जैसे भगवान के 10 अवतार बताए गए। डिफरेंट अवतार्स वर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री बट रिकॉग्नाइजिंग ऑल ऑफ देम एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु क्रिएट अ मोर यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन। ऑब्वियसली टाइम लगता है इसमें। ठीक है, विष्णु एज्यूम्ड इन इनकारनेशन टू सेव द वर्ल्ड वेन एवर इट वॉज थ्रेटेंड बाई ईविल फोर्स। विष्णु को बोला गया कि जब भी हम ईविल फोर्स से थ्रेटेंड हुए तो विष्णु ने हमको अवतार लिया हमको बचाने के लिए। ये दुर्गा का इमेज है महाबलीपुरम तमिलनाडु से।
फिर इसका अगला पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, द डेटीज वर रिप्रेजेंटेड इन स्कल्पचर्स, शिवा वाज जनरली सिंबलाइजेस इन बाय द लिंगा। अलग अलग डेटीज को अलग अलग स्कल्पचर में दिखाया गया, और शिव को लिंगा के जरिए दिखाया गया, मगर कहीं कहीं पे हमको शिव की मूर्ति भी मिलती है। The sculptures are best understood when one is familiar with the stories behind. आप तभी समझ पाओगे जब आपको स्टोरीज पता होगी। Puranas evolved through interaction among priest, merchants, and ordinary people. They were written in simple Sanskrit verses and were read aloud to everybody, including women and Shudras who did not have any access to Vedic learning. जो पुराण बोलते हैं कि लोगों के इंटरेक्शन की वजह से डेवलप हुए, जब उनको पढ़ो तो लाउड पढ़ो, क्योंकि औरतों और शूद्रा को इनका एक्सेस नहीं है। अराउंड दिस टाइम अर्ली टेम्पल्स विद स्मॉल स्क्वायर रूम developed. Gradually tall structures, shikhar, were developed in the temple. Some of the early temple carved out of a huge stone as artificial caves. Later an entire temple was developed. तो देखना क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सो अगर ये वैष्णविज्म और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन वैष्णविज्म एंड शैविज्म। वैष्णविज्म में विष्णु की पूजा करते हैं, शैविज्म में शिव की पूजा करते हैं। डिपेंड करता है मार्क्स कितने का है, तो उसको लेके ये क्वेश्चन हम पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है बेसिकली, इसमें काफी पॉइंट है, 12 पॉइंट्स है। वाई डिड सांची स्तूपा सर्वाइव, अमरावती डिड नॉट, तो ये देख लेना। स्कॉलर्स अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ प्रिजर्वेशन एट साइट आफ्टर द फॉल ऑफ अमरावती। To understand the meaning of sculptures, historians have to familiar with the stories behind them. Support the statement. ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जैसे गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम बुद्धिस्ट एंड हिंदू आर्ट। अब यहाँ पे इन्होंने बुद्धिस्ट और हिंदू आर्ट दोनों बोला है कि आप एग्जाम्पल दो कि आपको हिस्ट्री से पता होना चाहिए। सो हिंदू आर्ट स्कल्पचर में विष्णु का दे सकते हो, शैव का दे सकते हो, स्कल्पचर ऑफ शिवा ह्यूमन फॉर्म टू, इमेज ऑफ दुर्गा एट महाबलीपुरम, स्कल्पचर ऑफ वासुदेव कृष्णा इन मथुरा, एलोरा स्कल्पचर कैलाशनाथ टेम्पल। तो ये हिंदू स्कल्पचर है। बुद्धिस्ट का है कि हम व्हील है, शैलभंजी का है, गजलक्ष्मी है, वो सब दे सकते हैं। ठीक है, सो याद रखना कि कहीं मुझे बहुत सारी प्लेसेस पे यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे, यू कैन राइट योर आंसर, इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पे लास्ट में एक और क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेन फीचर ऑफ स्तूपा एट सांची, हम बता चुके हैं। नॉर्दर्न गेट था, शाहजहां बेगम थी, फिर उन्होंने उसको किया सेल्फ। ठीक है, एग्जामिन द मेन फीचर ऑफ स्तूपा एट सांची एंड द रोल ऑफ रूलर ऑफ भोपाल इन प्रिजर्विंग इट। ठीक है, सो तो मेन फीचर्स ऑफ स्तूपा में क्या क्या हैं, फिर सांची का स्तूपा वंडरफुल, उसमें प्लेन एक्सेप्ट फॉर स्टोन रेलिंग्स हैं, फिर उसमें शैलभंजिका है, जातक टेल्स हैं, पूरा का पूरा सांची स्तूपा के बारे में एक्सप्लेन करना। डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, उस हिसाब से तुम उसको आंसर्स को बढ़ा सकते हो। फिर शाहजहां बेगम का क्या रोल है, द रूइंस अपीयर टू बी ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू यूरोपियंस, कनिंघम एग्जामिन्ड इट, फ्रेंच वांटेड टू टेक ओवर, शी डिड नॉट गिवन परमिशन, शी आस्क्ड देम टू टेक अ प्लास्टर कास्ट, later Shahjahan Begum of Bhopal did not permit them. The ruler of Bhopal provided fund for to preserve the stupa. Sultan Jahan Begum funded the museum that was built there as well as the guest house. तो ये रहा चैप्टर। मेरे ख्याल से चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चैप्टर में मैंने करीब करीब जितने पॉसिबल क्वेश्चंस और एमसीक्यू आए हैं मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं, कुछ भी बचा नहीं है। और ये मैंने पीडीएफ भी अच्छे से शेयर की है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन है, अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन कमेंट, आई एम गोइंग टू राइट आंसर्स। और अगर ये पीडीएफ भी चाहिए तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी सो दैट यू कैन रेफर टू पीडीएफ ऑल्सो, बट यू हैव टू आस्क फॉर इट। और उम्मीद है कि सारा का सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अहिंसा, रिनंसिएशन, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचा है जो हमने डिस्कस नहीं किया है, हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। देख लेना, क्योंकि हर टॉपिक पे क्वेश्चंस बदल रहे हैं, और क्वेश्चंस का जो इनका ये है, ये मैं ये भी दिखा रहा, हाउ हैज द फेट ऑफ अमरावती स्तूपा डिफरेंट फ्रॉम सांची। तो ये लिख सकते हो, अमरावती वाज डिस्कवर्ड बिफोर स्कॉलर्स अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ फाइंडिंग, व्हेन सांची वाज डिस्कवर्ड 3 or 4 gates were still standing, the ruler of Bhopal शाहजहां बेगम परमिशन टू टेक अवे, रिफ्यूज, बस इतना सा चेंज करना है, बाकी सारा वही है। शी also funded the publication of volumes, some of the slabs from Amravati had begun to be taken to the different places। फिर वो दे सकते हो, एशियाटिक सोसाइटी वाला दे सकते हो, मेड्रास वाला दे सकते हो।
ठीक है। सो आई होप दैट चैप्टर समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चैप्टर से रिलेटेड, और सारा का सारा आंसर क्लियर हो गया होगा। ऑल द बेस्ट। वेरी सून मैं सेकेंड बुक से भी फर्स्ट चैप्टर शुरू करूंगी, सेकेंड बुक का चैप्टर स्टार्ट करने वाली करूंगी, फिफ्थ वाला चैप्टर शेयर करूंगी। ऑल द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।